सारे लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे। जिस तरह जुल्म एक खबीस मरदूद करके हमारे बच्चों, हमारी माओ, हमारी बहनों, हमारी बेटियों, हमारे मासूम लोगों को जिस तरह से मौत के घाट दुनिया का एक खबीस आजम उतार रहा है, क्या ऐसा लग रहा है कि उसके हमले का रुख सारे अरब ममालिक और दुनिया भर में हो जाए? और जिस तरह से वहाँ के लोग हमारे शहीद हो रहे हैं, आने वाले दिनों में हमारा मुस्तकबिल क्या होगा? मैं कुरान करीम से इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगा और फिर कुरान करीम से ढूंढेंगे और फिर बताएंगे कि बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा। बदतमीज कहेगा, नंगे सर बैठा है और जोकर की तरफ महफिल में आया, उसका चेहरा जोग्राफिया देखिए उसका, मरदूद कहेगा। जैसा जाहिल पैदा हुआ जाहिल मर जाएगा। हर आदमी अपने आप को संवारना चाहता, हर आदमी सुधरना चाहता, हर आदमी अपनी शख्सियत में तरक्की करना चाहता, मगर कुछ खबीस होते हैं जो चाहते हैं कि मैं गंदे पैदा हुआ हूं, गंदा ही मर जाऊं। इसमें माँ बाप का बहुत बड़ा कसूर होता है। हम लोग भी पैदा हुए हैं, हम लोग भी बचपन में महफिल मिलाद में जाते थे, इस तरह जोकर बन के नहीं जाते थे कि नंगे सर चले। हमारी माएँ बचपन में 5-6 साल के हम लोग होते थे, टोपी पहना के महफिल मिलाद में जाने का एहतराम बताती थी वो, कैसे जाना है, वहाँ जाके कैसे बैठना है, आलिमों को कैसे सलाम करना है, दीनी मजलिसों को कैसे आबाद करना है, इसको बिगाड़ना, इसको खत्म नहीं करना है। ये जलसा मुश्किल से सजता है। नेताओं की महफिल तो डेली होती है, नाच गाने की महफिल रोजाना होती है, क्रिकेट का तमाशा रोजाना हो रहा है। अभी 1 महीने से चल रहा है, पूरी दुनिया के लोग पागल हैं, अपनी दुकानें बंद करके कलकत्ता जाके लोग क्रिकेट का तमाशा देख रहे हैं। खेल तमाशा देखने के लिए दुकान बंद करके पैसा लगा के तमाशा देखने जाते हैं। इसी से आप समझ लें कि दुनिया के लोग कैसे हैं। और ये लोग क्या इस्लाम मिटाएंगे जो खेल और तमाशे को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिए हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि साहब कीड़े मकोड़े का पुजारी व गालिब आ जाए। ऐसा कभी नहीं होगा कि चुचंदर और बंदर के सामने सर टेकने वाला सरबुलंद हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा कि साहब जानवरों को खुदा कहने वाला गालिब आ जाए। नहीं होगा। ये बात सच है कि खुदाए वाहिद का परस्तार कल भी गालिब था, आज भी गालिब है, क़यामत तक गालिब है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो तुम उसी खुदाए वाहिद के परस्तार हो और दुनिया वालों को बता देना है अपनी जिम्मेदारियों से कि हम शहीद होने वाले हैं, हम बुज़दिल होके मरने वाले नहीं। शहादत बहुत आला किस्म की मौत होती है, वो सबों को नसीब नहीं होती है। हम फिलिस्तीन के मुसलमानों की शहादत पे तरस नहीं खाते कि आहा वो मर गए। नहीं, उन माओं को मैं सलाम कहता हूं जो 70 साल से अपने लालों को गंवाने के बाद भी फिलिस्तीन छोड़ने की बात नहीं की। आज अगर पूर्णिया में कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाए तो लोग पूर्णिया छोड़कर कटिहार चले जाएंगे। हिंदुस्तान में अगर रहना मुश्किल हो तो लोग यहाँ छोड़ के बर्मा और बांग्लादेश चले जाएंगे। लेकिन 70 साल से इन खबीसों ने फिलिस्तीन के मुसलमानों का जीना दोभर किया है। मगर मेरी माएँ काबिले एहतराम है जिन्होंने नहीं कहा कि अब फिलिस्तीन छोड़ के बाहर चले जाओ। वह इस इंतजार में रह रही हैं कि मेरे लाल जो शहीद हो रहे हैं इनका खून रंग लाएगा और एक न एक दिन कोई सलाहुद्दीन मेरी नस्ल में जन्म लेगा जो मस्जिद अक्सा को इन जालिमों की गिरफ्त से आजादी दिलाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी आस में हमारी माएँ जी रही हैं। 70 साल से मर रहे हैं बच्चे, मकान गिर रहे हैं, मगर कभी भी फिलिस्तीन छोड़ने का ख्याल तक उसके दिमाग में नहीं आया। उन शहीदों के खून से पूछेंगे कि वो दिन कब आएगा। और फिर अभी वक्ती तौर पर मुसलमानों को जिस जिल्लत का सामना है, आखिर इसकी वजह क्या है? बस 2 ही 3 बार इसकी वजह क्या है? मैं क्यों रुस्वा हो रहा हूँ? वक्ती तौर पर ही सही, मैं क्यों रुस्वा हो रहा हूँ, मैं क्यों जलील हो रहा हूँ? ये सवाल भी मैं कुरान से करूंगा और ये सवाल भी कहूंगा कि आज आने वाले दिनों में हमारा अस्तित्व कैसा होगा, हमारा एग्जिस्टेंस कैसा रहेगा। ये सवाल भी हम कुरान से करेंगे, कुरान जवाब देगा। तो जिसने कुरान पढ़ा, जिसने हदीस पढ़ी, जिसने इस्लामिक हिस्ट्री का मुताला किया, वो एक गैर मुस्लिम, उसने क्या कहा अब जरा गौर से सुनिए। वो क्या कहता है? हमारे बच्चे जो पैदा हुए, हुनर सीखा, पूर्णिया गए, कमाया, घर आ गए, सोया, मौका मिला मोबाइल चलाया, उसके बाद इसके अलावा कोई मकसद हयात इसका नहीं। जबकि जान रहे हैं कि रोजाना अरबपति लोग फांसी लगा के मर रहे हैं,
जबकि ये बच्चे जान रहे हैं कि फिल्म सेलिब्रिटीज जिसकी नकल ये बच्चे करके गुटखा खाते हैं, बाल जोकरों की तरह रखते हैं, वह लोग फांसी के फंदे पे लटक रहे हैं। अरबों में खेलने वाले को जब सुकून नहीं है तो रोजाना रिंच लेके जा करके 2-4 हजार रुपए कमा के एक छोटा सा घर बना के उसे क्या सुकून मिलेगा? नहीं मालूम है कि फिल्म इंडस्ट्रीज के बेशुमार लोग जहर खा के मर रहे हैं। हम लोग अपने बेटों को कोटा भेजते हैं ताकि वहां जाके मेडिकल की तैयारी करके डॉक्टर बने, लेकिन अखबार की रिपोर्ट है कि हर महीने 10 से लेके 20 बच्चे वहां जहर खा के मरते हैं। चूंकि हम लोगों ने उम्मीदें अपने बच्चों से वाबस्ता कर ली कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन के ही रहेगा। अब बच्चा अपनी कमजोरी जानता है कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा, माँ बाप को क्या मुंह दिखलाऊंगा, तो अब अपने मुस्तकबिल को अंधेरा डार्क देखकर वह बच्चे खुदकुशी करने को ही उसी में आफियत समझते हैं और जहर खा के मर जा रहे हैं। इस्लाम से हट के जीने वाला उसे तो जहर खा के मरना पड़ेगा। आखिरत से नजरें हटा के सिर्फ दुनिया पे नजरें जमाने वाला उसे तो जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारनी होगी। कुरान कहता है कि सुकून और चैन न डॉक्टर बनने में है, न इंजीनियर बनने में है, न दारोगा बनने में है, न बिल्डिंग बनाने में है, न कार खरीदने में है, न तो 2-4 करोड़ फिक्स डिपॉजिट करने में है, न पूरी दुनिया का भ्रमण करके 2-4 सिक्के कमाने में है। नहीं है सुकून। अगर ऐसा होता तो फिल्म इंडस्ट्रीज के पास जो बंबई में समंदर के किनारे 10 करोड़ का घर जिसके पास मौजूद है वो तो मस्त रहता, उसे जहर खाने की क्या जरूरत थी? सुशांत सिंह राजपूत जैसा हीरो जो खूबसूरत स्मार्ट, जिसकी खूबसूरती को मैंने उस वक्त देखा जब वो मर चुका था। उनके मरने से पहले ना मैं जानता था कि वो बिहार का रहने वाला है, वो राजपूत है, इतना बड़ा स्मार्ट है, इतना बड़ा खूबसूरत है। जब वो मरा अखबारात में जब उसकी तस्वीरें आई तब मैंने देखा इतना खूबसूरत नौजवान, बिल्कुल टेंडर एज का नौजवान, और फिर बंबई में करोड़ों के घर में रहने वाला, करोड़ों की कार पे चलने वाला, ये क्यों खुदकुशी करके फांसी के फंदे पे लटक के मर गया? पता चला कि जिसकी नकल मेरा बच्चा कर रहा उनकी जिंदगी में सुकून नहीं है, झुंझला के जहर खा रहा है, तो तुम्हें सुकून कहां से मिलेगा? उन जोकरों की तरह फटा हुआ पैंट पहनने में, गुटखा खाने में, जोकरों की तरह बाल रखने में, गले में सिकरी और चांदी का चैन पहनने में, फटा हुआ पैंट पहनने में जिसकी नकल तू कर रहा है वो तो फांसी के फंदे पे लटक रहा, वो तो जहर खा के मर रहा। तू 2 कौड़ी का आदमी है, तुझको सुकून कहां से मिलेगा? तू इंजॉय कैसे करेगा? सुकून है कहां? मैं बताता हूं। सुकून फकीरों की झोपड़ी में है, सुकून मुसलमानों के बीच बैठने में है, सुकून इमाम के हुजरे में है, सुकून मुअज्जिन के मुअज्जिन के हुजरे में है, सुकून उलमा की चटाई पर है, सुकून मस्जिद में है, सुकून मदरसे में है जहां अल्लाह का जिक्र होता है। अल्लाह कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जान ले के अल्लाह ने सुकून न महल में रखा है, न सोफा में रखा है, न करोड़ों की बिल्डिंग में रखा है। अल्लाह ने सारा सुकून अपने जिक्र में, अपनी इबादत में रखा। अल्लाह सुभान अल्लाह। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह की याद से ही दिलों को चैन मिलता है। बहुत क्रिकेट का तमाशा देखा होगा, वहां से निकलने के बाद लड़ाई झगड़ा जंग होती है, लेकिन इस महफिल में 2 घंटे बैठने के बाद जब आप निकलेंगे यहाँ से, ऐसा लगेगा जैसे इस बेचैन दिल को करार मिल गया हो, जैसे बेचैन दिल को सुकून मिल गया हो। 1 लाख गाने सुनने के बाद बेचैनी और बढ़ जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि गाना सुनने के बाद एक तो बदन में एक दूसरा शौक पैदा होता है, दिल में ख्याल पूरा पैदा होता है, दिमाग में गंदे वसवसात जन्म लेते हैं। ऐसा लगता है कि ये दिल किसी लड़की को देने के लिए ही अल्लाह ने पैदा किया। नौजवानों का हाल ऐसा है कि कीमती पूंजी ये दिल है, और इस दिल को किसी लड़की को दे देना इसी को जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद समझता है। ये दिल ब्लड आउटपुट भी करता है, ये दिल हार्ट जिसे कहते हैं, ये ब्लड को इनपुट भी करता है। जहां दिल का दौरा बंद, दिल की हरकत बंद हुई, बस आदमी मर जाता है। हरकतें कल्ब बंद होने से फला मर गया, अटैक आया फला मर गया, रगें बंद हुई, ब्लड सर्कुलेशन बंद हुआ, मर गया। ये दिल है सर से लेके पांव तक सारे पार्ट्स का सरदार। जब तक दिल हरकत में है आदमी जिंदा है, जहां हरकतें कल्ब बंद हुई आदमी मर जाता है। यह एक कीमती पार्ट है यह दिल, और इस दिल के बारे में हुजूर कहते हैं कि एक उज़्व है पूरे जिस्म में, अगर वह सही हुआ तो
तो सारे आज़ा सही हो जाएंगे, और अगर वो बिगड़ गया तो सारे आज़ा बिगड़ जाते हैं। आका फरमाते हैं अला वहियल कल्ब, जान लो कि वो दिल है। अगर दिल सुधर गया तो आंख सुधर जाती है, अगर दिल सुधर गया तो कान सुधर जाते हैं, अगर दिल सुधर गया तो पांव सुधर जाते हैं, अगर दिल सुधर गया तो हाथ सुधर जाते हैं। दिल जहां बिगड़ा तो फिर 3 घंटे सनीमा हाल में बंदा गुजारता है, और 1 घंटा उसे जलसे में बैठने में खुजली पैदा होती है। और दिल अगर बिगड़ गया तो काफिरों से दोस्ती होती है, माँ बाप से उलझन होती है। अगर दिल बिगड़ गया तो गाने सुनने में मजा आता है, नात सुनने में, कुरान सुनने में मजा नहीं मिलता है। जब दिल बिगड़ जाता है तो अपने घर में मजा नहीं मिलता है। वह चौक चौराहे पे फासिकों, चोरों, डकैतों, शराबियों, पापियों, रिश्वतखोरों, हरामखोरों का चेहरा देखने के बाद उसे सुकून मिलता है। यह दिल अगर दुरुस्त हो गया तो जो करार 3 घंटा सनीमा हाल में बैठने में न मिले, वह करार 5 मिनट मस्जिद में बैठने में मिल जाता है। अगर दिल दुरुस्त हुआ तो माँ के पांव के पास बैठकर जन्नत की खुशबू महसूस होती है। अगर दिल दुरुस्त हुआ तो बाप के चेहरे को 100 बार रोजाना देखकर 100 बार हज्जे मबरूर का अजर बंदा कमाता है। अगर दिल दुरुस्त हुआ तो आलिमों से दुश्मनी नहीं होती, आलिमों से मोहब्बत करके जन्नत जाने का रास्ता बंदा तय करता है। यह दिल अगर बिगड़ गया तो आदमी का चेहरा काला हो जाता है। यह दिल बिगड़ गया तो जबान पे मगरूराना जुमले जारी होते हैं। यह दिल बिगड़ गया तो फटीचर क्लास का आदमी वो अरबपति के कान काटने लगता है। दिल बिगड़ गया तो आदमी शराफत की सारी हदों को पार करके वो साहब होंडा गिरती पे उतर आता है। यह दिल को संभाल, यह दिल नहीं इसलिए नहीं है कि हम किसी लड़की को दे दें, हम किसी चोहरे चमार को दे दें, हम किसी फिल्म के एक्टर को दे दें। अगर दिल है क्या किसको दें? ये बरेली चल के आला हजरत से पूछिए, यह दिल किसको दिया जाए, यह दिल किसके लिए बना है? तो बरेली का आला हजरत आवाज देंगे, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। नारा लगाइए, नारे तकबीर, जोरदार तरीके से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इश्क नतीजा है आज जो हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल गए, दिल के बिगड़ने का नतीजा है। आज जो समाज में रहने को दिल नहीं करता, गांव समाज छोड़ के भागने को दिल करता है, इसीलिए कि दिल बिगड़ने का नतीजा है। वर नहीं तो झोपड़ी में जन्नत का मजा मिलता है, वर नहीं तो सूखी रोटी खाने में जो आदमी को मजा मिलता है वो बिरयानी खाने में नहीं मिलता। शर्त है कि दिल सुधर जाए। उस दिल के सुधरने के लिए वाज जरूरी है, उस दिल के सुधरने के लिए नेकों की सोहबत जरूरी है, उस दिल को संभाल के रखने के लिए अच्छी गुफ्तगू सुनना जरूरी है। जहां दिल बिगड़ गया बात बदल जाती है। जरा गौर से सुनिएगा कि गुफ्तगू का क्या असर होता है, तकरीर का क्या महत्व है इस्लाम में। वाजो नसीहत को इस्लाम ने किस सेंस में लिया है, बस सिर्फ मैं एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं और दिल की गहराई से आप गौर से उसे सुने कि तकरीर का क्या महत्व है, वाज की क्या हैसियत है, क्यों हर जुमा के दिन तकरीर फर्ज है। चाहे 1 मिनट का खुतबा क्यों ना हो, वह शर्त है। जिस तरह बगैर वजू के नमाज नहीं, उसी तरह बगैर खुतबे जुमा की नमाज नहीं। ईदैन का खुतबा वाजिब है, निकाह का खुतबा सुन्नत है और जुमा का खुतबा फर्ज है। उसके बगैर नमाज जुमा ही नहीं होगी। शरीयत में इतना एहतमाम क्यों क्या है? एहतमाम इसलिए क्या है कि दिल फौरी चेंज हो जाता है। जब चटियल मैदान के पत्ते की तरह दिल उलटता पुलटता रहता है। आलिम के पास बैठा जन्नत जाने का जुनून पैदा हुआ, जहां नेता के पास बैठा झूठ बोलकर नेतागिरी करने का जुनून चढ़ जाता है, जहां डकैत के पास बैठा चोरी डकैती का ख्याल पैदा होने लगता है, जहां किसी दुनियादार को देखा अपने घर में भी 2 लाख का झूमर लगाने को दिल करने लगता है। जैसी सोहबत वो उसी तरह का हाल बंदे का पैदा होता है। तो इस्लाम चाहता है कि हर जुमा के दिन 5 मिनट का वाज सुना के दिल को मरने से बचा दिया जाए। इस्लाम चाहता है कि ईदैन का लंबा खिताब साल के 360 दिन के लिए रूहानी खुराक का काम करे। इस्लाम चाहता है कि सीरत की महफिलों में गौसे आजम का तज़किरा करके बंदे को किसी फिल्म हस्ती का गुलाम नहीं, उसे गुलामे गौस बना दिया जाए। इसलिए गौसे आजम के नाम की महफिलें होती है, गौसे आजम का चर्चा होता है, आला हजरत का चर्चा होता है, सरकार गरीब नवाज का चर्चा होता है, हसनैन करीमैन के नाम की महफिलें मुनक्किद होती है, ताकि हमारे दिमाग में यह रिंग बजे कि मैं किसी फिल्म हस्ती का गुलाम नहीं हूं, मैं तो गुलामे गौस हूं, मैं गुलामे ख्वाजा
हूँ, मैं गुलाम हसनैन हूँ, इसलिए कि हदीस का कायदा कुल्लिया है कि जो जिससे मोहब्बत करेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। अल मरउ मअ मन अहब, बुखारी शरीफ की हदीस में आया है, ए मैन विल बी विद दोज हुम ही लव्स, आदमी उसी के साथ होगा जिससे वह मोहब्बत करता है। अगर यह दिल हमने किसी फिल्म के हीरो को दिया तो वह हीरो जहां जाएगा मरने के बाद वहीं उसके अपने फॉलोवर को लेके जाएगा। अगर हमने यह दिल किसी चमार को दिया तो चमार जहां जाएगा मरने के बाद वहीं मुझको भी जाना होगा। अगर मैंने दिल किसी क्रिकेटर को दिया तो क्रिकेटर जहां जहन्नम की आग में जलने जाएगा वहीं इसे भी जाना होगा। क्योंकि मोहब्बत नकल चाहती है, मोहब्बत किसी का फॉलो करना चाहती है, महबूब की नकल मोहब्बत उसका तकाजा उसका डिमांड करती है। तो मन तशब्बहा बिकौमिन फहुव मिनहुम, हदीस में आया है जो जिससे मुशाबहत रखता है उसका हश्र उसी के साथ होगा। साफ लफ्जों में जो सलमान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन की तरह ड्रेस पहनेगा, जो उनकी तरह अंगूठी पहनेगा, जो उनकी तरह सिकरी पहनेगा, जो उनकी तरह पांव में धागा बांधेगा, वो तैयार है उनके साथ जहन्नम में जलने के लिए। और जो सरकारे गौसे आजम की नकल करेगा, गरीब नवाज की नकल करेगा, आला हजरत की नकल करेगा, मस्जिद के इमाम की नकल करेगा, अपने उलमा की तकलीद करेगा, वो तैयार रहे जहां गौस जाएंगे उसी के साथ उसका हश्र भी हो जाएगा। मन तशब्बहा बिकौमिन फहुव मिनहुम, आदमी जिससे मुशाबहत रखता है उसका अंजाम उसी के साथ होगा। मैंने ये बातें आप तक इसलिए पहुंचा दी कि इस महफिल से उठते हुए आप जान लें कि हमें नकल किसी एक्टर और क्रिकेटर की नहीं करनी है, हमें नकल तो सरकार गौसे आजम की करनी है। अब गौसे आजम का कैरेक्टर क्या था, उसका कैरेक्टर का एक पार्ट आप समझ लें, फिर मैं बर्नार्ड शाह के पास जाता हूं, फिर वहां से लौट के कुरान शरीफ की 5 आयतों के पास आता हूं, फिर मैं 2-3 हदीस पढ़ता हूं, फिर एक वाकया मैं सुनाता हूं, उसके बाद मैं अपना खिताब खत्म करता हूं। आप जरा गौर से सुन लें कि किस तरह से सरकार गौसे पाक ने हमें दीन समझाया है, किस तरह से सरकार गौसे आजम की जिंदगी से हमें नूर मिलता है। मैं उनकी जिंदगी का 2-4 चैप्टर और खोलूंगा अगर टाइम मिला और आपने सब्र से काम लिया। 5 बजे तक बैठना है तो असद भाई को 1 घंटा सुनना है, बस थोड़ा सा सब्र कर ले और फिर दिल को जिंदा करने वाली कुछ बातें आप तक पहुंच जाए। नौजवानों ने बड़ी मेहनत की है, आपको दावत दे के बुलाया है, इसलिए नहीं बुलाया किसी पप्पू यादव को सुनने के बाद यहां से चले जाए, नहीं, इसलिए बुलाया है ताकि किसी आलिमे रब्बानी को सुनकर अपने मरे हुए दिल को जिंदा करके यहां से जाया जाए। जिस तरह खेत पे पानी नहीं पड़े तो खेत मर जाता है और उसको दोबारा खेती के लायक बनाने के लिए उसमें पानी डाला जाता है। आप लोग काश्तकार हैं, आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है, जब खेत मर जाता है उसका हाल खत्म हो जाता है तो उसमें पानी डाला जाता है ताकि दोबारा फसल पैदा करने के काबिल हो जाए। उसी तरह यह दिल का खेत है। दुनियादारों का मुंह देखते हुए, 24 घंटे कारोबार में लगे हुए, व्हाट्सएप यूट्यूब चलाते हुए, दुनियादारों के पास बैठते हुए, दुनियादारों के साथ दोस्ती करते हुए दिल मर जाता है। और जब मर जाता है तो हाथ पांव से अच्छे अमाल की फसल नहीं पैदा होती है। अब अगर यह दिल मर जाए तो करना क्या है? जैसे जमीन को जिंदा करने के लिए पानी चाहिए, उसी तरह इस दिल को जिंदा करने के लिए वाज़ो नसीहत का पानी चाहिए। और जहां कुरान हदीस के वाज का पानी दिल को पड़ता है यह दिल दोबारा जिंदा होता है। जहां दिल जिंदा हुआ हाथ पांव से अच्छे कामों का सुदूर और ज़हूर होने लगता है। यह दिल जब जिंदा होता है तब जबान पे सच आता है। यह दिल जब जिंदा होता है तब कान में अच्छी बातें समाज से टकराती है। जब दिल जिंदा होता है तो दिमाग में कचरा नहीं बल्कि लोगों के तई अच्छा ख्याल आता है। जब दिल जिंदा होता है तो पांव सलीमा हाल की तरफ नहीं मस्जिद की तरफ जाता है। और जब दिल जिंदा होता है तो पेट में हराम गज़ा नहीं इसमें हलाल गज़ा डाली जाती है, डालने का ख्याल पैदा होता है। यानी हाथ से भी अच्छा काम, पांव से भी अच्छा काम, कान से भी अच्छा काम, जबान से भी अच्छा काम, दिमाग से भी अच्छा काम, सारे आज़ा से अच्छा काम होने लगता है। कब? जब दिल की जमीन जिंदा हो जाती है। और दिल मरता कैसे है बस पहले मैं आपको ये बता दूं, ग़ज़वा हुनैन के मौके पर एक बात सामने आई थी। हुजूर ने माले गनीमत खूब बांटा, किसके दरमियान? जो नए नए कलमा पढ़ के मुसलमान हुए थे। फतह मक्का के बाद सबसे बड़ी जंग जो हुई थी वह ग़ज़वा हुनैन है। हुनैन एक जगह का नाम है जो मक्कतुल मुकर्रमा से 28 या 20 किलोमीटर दूरी पर वह जगह है जहां से बड़ा उम्रा करने का एहराम मानते हैं, जिसको जाराना बोलते हैं। उसी के बाजू में हुनैन
हुनैन है, जहाँ शोहदाए हुनैन के मज़ारात वहाँ है। सबसे बड़ी माले गनीमत हासिल करने वाली जंग थी ग़ज़वे हुनैन। मैदानी बद्र में 313 मुसलमान थे, लेकिन ग़ज़वे हुनैन में कितने थे? कई हजार मुसलमान थे। 12,000 तो मदीना से जो आए थे वह लोग थे जो मक्का फतह किया, और जो हजारों हजार मक्का के लोगों ने कलमा पढ़ा ये सारे लोग थे। ये सारे के सारे हुनैन चले गए। पहले लगा कि तादाद आज बहुत बड़ी है और आज मैं जंग जीत जाऊंगा, शुरू में लगा, लेकिन इस्लामी मजाज है कि दुनिया के दूसरे लोग ताकत पर, दौलत पर, मेजॉरिटी पर, फौज की तादाद पे घमंड करते हैं, मगर इस्लामी फॉर्मूला 1400 साल से यही है कि हमने जब भी जंग जीता है तादाद की बुनियाद पे नहीं, सिर्फ अल्लाह के फज़ल से हमने जंग जीता है। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी होता है। अल्लाह पर एतमाद, अल्लाह पर भरोसा जितना ज्यादा पुख्ता होता है, मदद अल्लाह की उतनी ही ज्यादा नाजिल होती है। आज जो हमारे अंदर खराबियां है कि वह यकीन कमजोर हो गया है। हम ये समझते हैं कि झूठ नहीं बोले तो भूख मर जाएंगे, झूठ नहीं बोले तो कारोबार नहीं चलेगा, नमाज के लिए मस्जिद गए तो ग्राहक हमसे खत्म हो जाएगा। इस यकीन की कमजोरी ने हमारे चेहरे से नूर को मिटा दिया, और जो अल्लाह की मदद हम पर नाजिल होती थी वो मदद हमसे दूर होती चली गई, सिर्फ यकीन के कमजोर होने की वजह से। और हदीस में आया है कि सबसे पहली चीज जो इस जमीन से उठा ली जाएगी वह यकीन है, अल्लाह की जात पर मजबूत एतमाद कि वह रोजी देने वाला है, वह देगा। चाहे एक बच्चा रहे तो भी देगा, चाहे 100 बच्चा रहे तो भी देगा, चाहे मैं कमाऊं तो भी देगा, या मैं मामूली सी मेहनत करूं तो भी देगा। अल्लाह रोजी देने वाला है। अगर यकीन नहीं रहा तो अपना पेट पालना मुश्किल हो जाता है। अल्लाह उसे तड़पा तड़पा के मार देता है। अगर अल्लाह पर यकीन नहीं हो तो एक पेट भी भरना मुश्किल होता है। लेकिन किसी अगर अल्लाह पर मजबूत यकीन रहे तो जनाबे अनस को अल्लाह ने 100 बेटा अता फरमाया था, क्योंकि वह हुजूर की खिदमत करते थे, सरकार की खिदमत में रहते थे, तो खिदमत के लिए उसको दुआ हुजूर ने दे दी कि अल्लाह अनस के माल में, उसकी औलाद में बरकतें अता कर दे। तो मुस्तफा की दुआ थी, कबूल हो गई। 100 बेटा अल्लाह ने जनाबे अनस को अता फरमा दिया। 100 बेटा, 4 शादियां उन्होंने की, 100 बेटा अल्लाह ने दिया। तो अब एक बाप और 100 बेटा आसपास में है तो वह बाप कैसा लगता होगा? जिस तरह से एक चांद सितारों की झुरमुट में जगमगाता है, उसी तरह जनाबे अनस अपने बेटों की झुरमुट में जगमगाते थे। तो आजकल हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो बच्चे, इसी में चेहरा सूख रहा है। कैसे पढ़ाएं, कैसे लिखाएं, कैसे डॉक्टर बनाएं, कौन जमीन बेचे, कौन घर बेचे, किससे भीख मांगे, कहां जाएं, क्या करें, यानी सिर्फ 2-4 पैसे कमाने के लिए चेहरा सूखा रहता। एक बच्चे में एक बेटी है, कैसे शादी दिलाएं, कैसे नौकरी वाला दामाद लाएं, कैसे हम कहां से जमीन बेच के उसको 50 लाख रुपए दे दें, कहां नौकरी वाला मिल जाए। और लड़का वाला भी नहीं सोचता कहां से 50 लाख मिल जाए, उसके चक्कर में चाहे लड़का बूढ़ा क्यों ना हो जाए, उसके सर के बाल सफेद क्यों ना हो जाए, उसको काला खिजाब क्यों ना लगाना पड़े, जब तक 50 लाख मिलेगा नहीं उसको शादी नहीं करेंगे। और फिर ये लड़का हर महीने तवाइफ के कोठे पे जाके ख्वाहिशात पूरी करता रहे, वो चलेगा, मगर शादी उस वक्त होगी जब 50 लाख मिलेगा। समाज उजड़ गया, नौजवान गुनहगार हो रहे हैं। उस गुनाह के पीछे माँ बाप का हाथ है। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है, अगर औलाद जवान हो जाए और शादी में माँ बाप ताखीर करे और ताखीरे निकाह की वजह से बच्चों का कदम फिसल जाए, वह गुनाह करने लगे, तो हदीस में आया है उस गुनाह में माँ बाप भी शरीक समझे जाते हैं। ज़िना करी लड़की मुजरिम है बाप, ज़िना करे लड़का मुजरिम है बाप। क्यों? इसलिए कि माँ बाप ने शादी में ताखीर की। शादी का सबसे करीम उम्र है लड़का हो या लड़की, 18 से लेके 22 साल तक सबसे करीम उम्र है, इसके आगे ना जाने दे। समाज में जो ज़िनाकारियां फैल रही हैं, जो साहब प्यार मोहब्बत के नाम पे ट्रेन की पटरी में कटने का माहौल पैदा हो रहा है, समाज में लड़कियां और लड़के जो आवारा हो रहे हैं, लड़कियां आवारा हो रही है, मुसलमानों की बेटियां काफिरों के साथ भाग रही है, इसमें वक्त पर शादी न कराने का अमल दखल बहुत ज्यादा है। मुस्तफा की बात से हटे, नौकरी मकान गाड़ी ढूंढने लगे, उधर बेटी भी बुढ़िया होने लगी, उधर
बेटा भी गुनाहों की कीचड़ में लथपथ वो बुढ़ा होने लगा तो अब नतीजे में परेशान होके आखिर में खंखड़ होके जहां तहां घुसा दिया। अब जब दोनों माँ बाप खंखड़ होंगे तो औलाद तो महाखंखड़ पैदा हो जाएगी। इसलिए कि कुदरत का कानून है, जब बाप हूं सैयद मूसा साले जंगी दोस्त और माँ हूं सर से लेके पांव तक आबेदा जाहिदा, तब बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। ये कुदरत का कानून है। और जब बाप हो खंखड़ और माँ हो खंखड़ तो औलाद चोर, डकैत, पापी और सब नालायक, बदतमीज, बेहुदा, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप की नाफरमान औलाद जन्म लेती है। इसलिए समाज जो चोर चोटों, कमीनों और चोरों डकैतों से भर रहा है, इसमें माँ का हाथ है, इसमें बाप का हाथ है। इसलिए मजा लेने के लिए शादी करना छोड़ दीजिए। आने वाली नस्ल गुलामे गौस, गुलामे ख्वाजा, नमाजी, शरीफ, मुत्तकी बने, उसके लिए नमाजी बीवी का सिलेक्शन कीजिए। खुद नमाजी बनिए, लड़का नेक हो, लड़की नेक हो तो औलाद गौस नहीं गुलामे गौस जरूर पैदा हो जाती है। सुभान अल्लाह। कुदरत का कानून है, जैसे वालिदैन वैसे औलाद जन्म लेती है। अब जरा गौर से सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किस तरह हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए दिल के जिंदा होने का सामान किया है, एहतमाम किया है। मेरी बात और तवील ना हो जाए, शॉर्ट करके मैं आपको इस्लाम की तारीख का एक मसाज आपको दिखलाना चाहता हूं। हमने तादाद की बुनियाद पर हमने कभी जंग नहीं जीती। सबसे पहली जंग इस्लाम की, द ग्रेटेस्ट वार ऑफ इस्लाम, वो है फर्स्ट बैटल बद्र है, यानी बद्र की लड़ाई। 313 मुसलमान है और 1200 से ज्यादा मक्का के मुशरिकीन कुफार मौजूद है। मुशरिकों के पास हर आदमी के पास एक एक घोड़ा और एक एक ऊंट था। उनके पास भरपूर मिकदार में राशन था। बड़ा घमंड था कि आज तो जंग जीत लेंगे, आज जंग हमारे फेवर में आ जाएगी। चूंकि मुसलमानों के पास एक एक घोड़े में 3-3 मुजाहिद सवार होकर मदीना से चल के आए हैं। वो रमजान का दिन है, थके मानते हैं, उनके पास पानी तक नहीं है, इसलिए यह लोग 1 मिनट के अंदर सरेंडर कर जाएंगे। मुसलमानों के पास जानवर नहीं है, मुसलमानों के पास तीर भी नहीं है। 313 हैं घोड़े और ऊंट हैं 70 की तादाद में, कम 25 की तादाद में। एक एक पे 3-3 सवार हैं, बाकी पैदल चल के आ रहे हैं। हथियार भी नहीं है, तीर भी नहीं है, तलवार भी नहीं है, कम तलवार कम तीर है, मगर अल्लाह पर एतमाद है, खुदा की जात पर यकीन है कि मैं जिस रब की राह में निकल पड़ा हूं। हदीस में आया है कि जो अल्लाह की तरफ चलता है, अल्लाह की रहमतें दौड़ करोड़ का इस्तेकबाल करती है, और जो अल्लाह की तरफ एक हाथ निकलता है, अल्लाह की रहमतें 10 हाथ उनकी तरफ बढ़ जाती हैं। घर में रहमतें नाजिल नहीं होंगी, ये घर में टेलीविजन देख करके आह ओ वहां ऐसा हो गया नहीं, रहमतें नाजिल होगी। घर से निकलना होगा, 5 कदम आगे बढ़ाओ, अल्लाह की रहमतें 50 कदम तेरा इस्तेकबाल करेंगी। और यही मैदान बद्र से मुझको पैगाम मिलता है। मुस्तफा दुआ कर सकते थे मदीने मुनव्वरा में, लेकिन मुस्तफा मदीने से निकल के मैदान बद्र गए, 150 किलोमीटर दूर आगे गए और वहां जाके पहले जंगी तदबीर की। सहाबा कराम के हाथ में तलवार दे दी और तीर दिया और जंगी मश्क करा दी। अगर हमला दाहिने से हो तो क्या जवाब देना है, बाएं से हो तो कैसे जवाब देना है। और ये अलम बरदार इस्लाम शहीद हो जाए तो इस्लाम का झंडा किन के हाथ में जाएगा, वो अगर शहीद हो जाए तो ये झंडा कौन थामेगा। ऐसा नहीं कि जंग में निकले हैं तो जान बचा के वहां से वापस आएंगे, वह दूसरे लोग हैं जो जान बचाने जाते हैं, इसलिए वो अंदर घुसने के बाद वो भाग जाते हैं और एक एक आदमी की जान कीमती है, बुज़दिली का मुजाहिरा करते हैं। अगर दुनिया वाला देख रहा हो तो वह देख ले, ये खबीस मरदूद यहूदी फौज वह गजा के अंदर दाखिल होने के बाद वहां से वह भाग रही है जान बचा के, मगर उन मुजाहिदीन को सलाम कीजिए कि जो टैंक पे चढ़ के शहीद होके इस्लाम बचाना चाहता है। इस्लाम बचाने वाला कभी शिकस्त नहीं खाता। जो शहादत हासिल करना चाहता है वो तो पूरी एनर्जी के साथ दुश्मनों के दांत खट्टे कर देता है, और जो चाहता है कि मैं लड़ूं भी और जान बचा के वापस आ जाऊं, वो हर महाज पे नाकाम होता है। इसलिए पूरी इस्लामी तारीख में वक्ती तौर पर काफिरों को तो लगता है कि अब ये गालिब आ गया, मगर जीत हमेशा सच्चाई की होती है और जीत हमेशा हक्कानियत की होती है। और लगे पसाहिर के हक थोड़ा दब रहा है, कमजोर पड़ रहा है, लेकिन अंततः जीत हक के फेवर ही में होती है। और ये भी दुनिया जान लेगी, और आप जान ले, मैं बताऊंगा तकरीर के आखिरी हिस्से में। चाहे 1000 इसराइल नाचे कूदे, चाहे 1000 अमेरिका उसकी पुष्ट पनाही करे, चाहे 1000 अमेरिका अपने नौजायदा बेटे इसराइल को माल से, दौलत से, मिसाइल से, एटम बम से उसकी मदद करे,
चाहे 1000 वो बम बरसाए, अगर आप जिंदा रहे तो ठीक है, अगर आपकी औलाद जिंदा रही तो ठीक है। वो औलाद जरूर देख लेगी कि ना अमेरिका का वजूद रहेगा, ना इस्राइल का वजूद रहेगा, क्या रहेगा? कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे ना यहूदियत रहेगी, ना अमेरिका नाम का कोई मुल्क रहेगा। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। हमारे लोग कुरान नहीं पढ़ते, हमारे लोग हदीस नहीं पढ़ते, इसीलिए कंफ्यूजन के शिकार हैं कि मेरा मुस्तकबिल क्या होगा। मगर बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा? इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड एंड यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years इट इज इस्लाम। बर्नार्ड शॉ कहता है कि ऐसा लग रहा है इस्लाम की सच्चाई जो जग जाहिर हो रही है, जो तहकीकात और रिसर्च की वादी में गोता लगाकर जो माहिरीन उलूम व फनून है वह इस्लाम के दामन में करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। आने वाले वक्त में जब लोगों के अपने हाथ से पैदा की हुई उलझनें जब बढ़ जाएंगी, लोगों ने अपनी जिंदगी को पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है। अच्छा मकान, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी की ख्वाहिश ने लोगों को अंदर से कमजोर बना दिया है। दौलत की हवस ने इसको बेचैन और बेकरार कर दिया है। इस बेचैनी का इलाज किसी के पास है नहीं, सिर्फ इस्लाम के पास है। तो जब दुनिया तबाही का तमाशा देखकर सुकून की तलाश में इस्लाम की तरफ आएगी और इस्लाम उसे करार देने का वादा करेगा, तो वह कहते आने वाले 100 साल के भीतर पूरा यूरोप, पूरा इंग्लैंड कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो जाएगा। इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड एंड यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years इट इज इस्लाम। आने वाले 100 साल के भीतर पूरे यूरोप महाद्वीप में कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला है। और कैसे बनने वाला है, बर्नार्ड शॉ ने आगे उसका डिटेल्स, उसकी तफसील और उन्होंने बयान की है। आपकी तवज्जो रही तो मैं पहले ग़ज़वे हुनैन का वह चैप्टर मुकम्मल कर दूं, उसके बाद फिर मैं बर्नार्ड शॉ का वो डिटेल्स आपके सामने रखता हूं कि उसने कैसे कहा कि पूरे यूरोप में इस्लाम छा जाएगा। उसने कैसे कहा कि पूरे यूरोप महाद्वीप में सिर्फ एक मजहब इस्लाम रहेगा। मैं चाहता हूं कि आपकी मायूसियत दूर हो जाए, मैं चाहता हूं कि आपका सीना बाग बाग हो जाए, मैं चाहता हूं कि आप कुरान की सच्चाई जान लें। ये अखबार जो पढ़ते हैं और हिंदुस्तान की जो गोदी मीडिया है जो हर वक्त मोदी 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 गोदी गोदी ये मीडिया कर रही है, ये मीडिया वाला आज से 25 दिन पहले कह रहा था कि 7 तारीख को हमला हुआ है और 9 तारीख को गजा खत्म हो जाएगा, 8 तारीख को फिलिस्तीन का नामो निशान मिट जाएगा। अमेरिका आ रहा है, अपना तोप भेज रहा है, अपना युद्ध पोत भेज रहा है, अपना जंगी बेड़ा भेज रहा है। अब 5 दिन के अंदर इसराइल, फिलिस्तीन और गजा नाम का कोई मुल्क दुनिया में नहीं रहेगा। हमास को पता चल जाएगा कि फिर इसराइल से टकराने का नतीजा क्या होता है। अब हमारा टैंक खड़ा है, मेरी फौज खड़ी है, अब 10 मिनट के बाद घुसने वाली है और 3 दिन के बाद इसका नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन आज 1 महीना होने जा रहा है, अब पता चल गया कि सिर्फ एक झूठ का पोल कैसा होता है, अब पता चल गया अल्लाह पर यकीन का जलवा कैसा होता है। अब मुट्ठी भर ये दीवाने पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत रखते हैं। आज नहीं तो कल दुनिया देखेगी कि हर शहर, हर मुल्क, हर दरख्त के पास इस्लाम दाखिल होगा और एक मजहब इस्लाम और एक मसलक अहले सुन्नत व जमात रहेगा। इसके अलावा कुछ नहीं। कैसे होगा मैं तफसील से बताऊंगा कि बर्नार्ड शॉ ने आगे क्या लिखा है। पहले ये बता दूं कि यकीन अल्लाह पर मगर मजबूत रहे तो अल्लाह कहां से रोजी देता है, यकीन रहे तो अल्लाह कैसे फतह देता है, यकीन रहे तो कैसे अल्लाह भंवर से कश्ती को निकाल देता है, यकीन रहे तो अल्लाह ताला कैसे 5 नहीं 50 औलाद वाले को रोजी कहां से देता है। जिस गौसे आजम के नाम की कॉन्फ्रेंस हो रही है वह गौसे आजम की 4 शादी थी, उसके पास 49 औलाद थी, 49 औलाद। यहाँ 2 बेटा है तो चेहरा काला हो गया, 4 बेटी है तो चेहरा लाल है, चेहरा काला है कि शादी कहां से कराएंगे, कौन जमीन बेचेंगे, कौन घर गिरवी रखेंगे। 4 बेटी में पागल हो गए। यहाँ 49 औलाद है गौसे आजम की, न इबादत में खलल है, न रियाजत में खलल है, न वजीफे में खलल है। 40 साल तक इशा के वजू से फज्र की नमाज पढ़ रहे हैं। 40 साल तक उनके मुरीद का बयान है कि मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं देखा 40 साल लंबे पीरियड में कि गौसे आजम ने रात में थक हार के जी भर के पीठ को बिस्तर पे लगा के चैन से आराम किया हो। उनका मुरीद कहता मैं 40 साल से मैंने एक रात भी अपने शेख को
पीठ लगा के जमीन से सोते हुए नहीं देखा। आपकी 49 औलाद है, 4 बीवियां हैं, और फिर सुबह से लेकर दोपहर तक बच्चों को पढ़ाना है, और फिर 70 हजार के मजमे को खिताब भी करना है। ये आयरन बॉडी कहां से आई और ये दिन की खिदमत का जज्बा कहां से आया, और 4 बीवी 49 औलाद कहां से पैदा हुई। तो दिन में थोड़ा सा कैलूला कर लिया करते थे, वही थोड़ा सा कैलूला सेहतमंद रहने के लिए काफी होता था। और फिर इबादत, रियासत, खिताबत, तकरीर वगैरह इस तरह डिवोट होके करते थे कि एक बार 70 हजार का मजमा था, गौस पाक खिताब कर रहे हैं, किसी ने आके बोला हुजूर आपके बेटे का इंतकाल हो गया है। अगर अभी कह दे कि साहब आपके बेटे का इंतकाल हो गया है, न तकरीर करने वाला नजर यहाँ आएगा और न मजमे में से किसी का बेटा मर जाए न वो यहाँ नजर आएगा। चूंकि आदमी खुशहाल रहता है तो अल्लाह अल्लाह समझ में आता है, और जहाँ कोई मुसीबत आ गई तो आदमी नमाज रोजा सब भूल जाता है। जबकि इस्लामी मजाज यह है कि बेटे का जनाजा निकले तो भी नमाज पढ़ना है, अब बेटी की बारात आए तो भी नमाज पढ़ना है, कोई आंधी तूफान बम्बर से तो भी नमाज माफ नहीं है। और जो बंदा जिस हाल में जीना चाहता है अल्लाह उसके लिए उसी तरह के वसाइल पैदा फरमा देता है, और जो सो करके सारी जिंदगी गुजारना चाहता है वो उसी तरह सारी जिंदगी सोने की नजर हो जाती है। और जो रोजी रोटी कमाने के बाद नमाजों की पाबंदी के साथ जीना चाहता है वो रोजी रोटी भी कमा लेता है और उसकी कोई नमाजें कज़ा तक नहीं होती। उसके लिए मॉडल है गौसे पाक की जिंदगी के 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज आपने अदा की, और 49 औलाद कभी चेहरा मैला नहीं हुआ कि इन बच्चों को कैसे पालेंगे, इन बच्चों को कैसे खिलाएंगे, ये 4 बीवी आपस में लड़ेगी इसको कैसे खिलाएंगे। नहीं नहीं, गौसे आजम से पूछे मेरे शेख ये 49 औलाद को कैसे आपने पाला और इबादत में कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तो 4 बच्चे हैं और चेहरा हकलान है, यहाँ तो 5 बेटियां हैं, आदमी हैरान परेशान है, आदमी का चेहरा हवास बागता है, आखिर इसमें राज क्या है। 49 औलाद के बावजूद कभी रोजी की फिक्र नहीं आई, कभी आपने नहीं सोचा कि बच्चों की शादी कैसे दिलाएं, इनका घर कैसे बना के दें, इन बच्चों को खाना कैसे खिलाएं। तो गौसे आजम का जवाब होगा बंदे वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु, कुरान कहता है जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है, और वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो अल्लाह से डरता है तकवा की जिंदगी बसर करता है अल्लाह उसे मुश्किलात से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देता है और वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। यकीन की कमजोरी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, और यकीन की वजह से ही मुसलमानों को फतह मुबीन मिलती है। मैदान बद्र में 313 और 1200 लश्कर से टकरा गई ये फौज, जिसके पास राशन, हथियार, घोड़े, ऊंट सब मौजूद है, मगर मालूम है 70 सरदार आए थे काफिरों की तरफ से। और इधर ये कौन लोग थे? मदीना के किसान, काश्तकार, अंसार लोग थे। मक्का के मुशरिकीन कहते थे कि चुटकी में इन किसानों को मैं भगा मिटा दूंगा, और कहते थे ये अल्हड़ लोग हैं, जंगी मश्क इनके पास नहीं है, ये ताजा इस्लाम में दाखिल हुए हैं। मदीने के अंसार को वो किसान कहते थे, विलेजर कहते थे, फार्मर कहते थे। ये फार्मर अनाड़ी, ये अनाड़ी मेरे मुकाबले में कैसे जीत पाएगा? ये मक्का के 70 कबीलों के 70 सरदार मौजूद थे, वो कहते थे ये अनाड़ी से हमारा लड़ना ये हमारी तौहीन है। यहां तक कि वो जंग में आके कहते थे कुरैश के लोगों को भेजो, ए मोहम्मद अरबी जो हमारा मद्दे मुकाबिल है, हमजा को भेजो, अली को भेजो जो कुरैश से ताल्लुक रखते हैं, ये अंसार को मत भेजो, ये अनाड़ी है, ये काश्तकार है, ये किसान है, इससे लड़ना मेरी बहादुरी की तौहीन है। मेरे मुकाबले में कुरैश के मुहाजिर को भेजो। सरकारे दो जहां ने जो जंगी तदबीर की थी उसके हिसाब से अंसार को भी निकलना है, मुहाजिर को भी निकलना। जिसको अनाड़ी कहता था वो अनाड़ी से कहता था, किसान कहता था। मक्का के ये जंगी मश्क रखने वाले लोग 5 मिनट के बाद जब जंग का नक्शा पलटा है और ये किसान जिसे अनाड़ी कहता था, इधर तो हुजूर ने सब बंदी कर दी और जंग लड़ने का तरीका बता दिया, और उधर मुस्तफा एक झोपड़े के पास खड़े होकर रो रो के दुआ करने लगे, इलाही फतह नाजिल फरमा, अगर मुट्ठी भर फौज आज हार गई तो कयामत तक तेरी इबादत न हो पाएगी, इलाही तू अपना वादा सच्चा करके दिखा। मैं बताता हूं कि दुनिया में जंग जीतने का असल नुस्खा क्या है, और हमने 1400 साल में जो सारी दुनिया में
हुक्मरानी की है, हमारे मजहब ने उसमें तलवार तफन का दखल कम रहा है, उसमें ज्यादा तवक्कुल और एतमाद और यकीन और भरपूर एतमाद का हाथ रहा है। या 313-1200 फौज से टकरा गए, जिसे अनाड़ी कहा जाता था, चंद घंटे के अंदर में इधर से इनकी मेहनत, उधर हुजूर की दुआ रंग लाई। 12,000 फरिश्ते आसमान से जमीन पे उतर पड़े और जंग मुसलमानों के फेवर में इस तरह गई कि 70 कबीलों का 70 सरदार बुरी तरह मारा गया और 70 गिरफ्तार हुआ और बाकी जो बचे वो भाग खड़े हुए। यूरोप का दानिश्वर कहता है इस्लाम नहीं मिटा पाओगे दुनिया वालों, इसलिए कि इस्लाम उसी दिन मजबूत हो चुका था जिस दिन मैदाने बद्र में 313 को फतह मुबीन हासिल हो गई थी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा साहब क़िबला। यकीन मज़हब इस्लाम है, यकीन मेरी पूंजी है। अल्लाह पर एतमाद ये हमारा सरमाया है। उस एतमाद को दोबारा बहाल रखना होगा, उस यकीन को दोबारा सीने में लाना होगा। नहीं बोलूंगा मैं झूठ, चाहे मेरे बच्चे भूखे क्यों ना मर जाए। मैं नहीं खेलूंगा जुआ, चाहे मेरे बेटे भूखे क्यों ना मर जाए। जरा सा करके तो देख ले, जुआ छोड़ के तो देख ले, झूठ छोड़ के तो देख ले। इधर झूठ छोड़ेगा, उधर अल्लाह रोजी के दरवाजे खोल देगा, क्योंकि अल्लाह ही कायनात चलाने वाला है और सारी दुनिया अल्लाह चलाता है, वही मालिक है, वही सबका राज़िक है। वक्ती तौर पर दुश्मन नाचे कूदे उछले, अंततः जीत सच्चाई की होती है। मैदाने बद्र की जीत बताती है कि हम तादाद के बल पे कभी नहीं जीते हैं, हम तो हिम्मत और हौसला और जज्बात की बुनियाद पे जंग जीते हैं। ग़ज़वे हुनैन की बात चली थी, ग़ज़वे हुनैन में भारी तादाद मुसलमानों की थी। वहां तो 313 थे, यहाँ लगभग 25,000 के करीब मुसलमान थे। कमोबेश ये सारे मुसलमान ग़ज़वे हुनैन में थे। शुरू में लगा तो चुटकी में इन काफिरों को मिटा देंगे। इंसान होने के नाते एक ख्याल दिमाग में आया। फिर क्या हुआ, जंग हारने के करीब मुसलमान पहुंच गए, क्योंकि तादाद पे इनको भरोसा हो गया था कि आप 313 बन के जब वहां जीत ली, यहाँ तो 25,000 के करीब फौज मेरे पास मौजूद है। आज तो जंग जीतना हमारे लिए चुटकी का खेल है। मगर क्या हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने थोड़ी देर के बाद बज़ाहिर इसके हिस्से में शिकस्त दे दी। मुसलमानों के पांव उखड़ गए, काफिरों का जोरदार हमला हुआ, मुसलमान वहां से भागने लगे। कौन भागने लगे? वो जो 25,000 की तादाद में थे वो भागने लगे। मगर आकाए दो जहां सलाम घोड़े की पीठ से नीचे उतरे। कौन? रहमते दो आलम, कायनात के मालिक को मुख्तार, जो 2-2 महीने जिनके चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी, खजूर और पानी पे गुजर बसर होता था। मगर ताकत का ये आलम है कि रुकाना नामी पहलवान जो 40 आदमी मिलके जिसको धक्का न दे सके, हुजूर ने एक ही हमले में रुकाना को चारों शाने चित कर दिया था। और रुकाना समझ गया कि ये वो ताकत है जो किसी दुनियावी ग़ज़ाओं की मोहताज नहीं है। इसलिए रुकाना मुस्तफा की के मौजिज़े और खुदाई ताकत का वो कायल हो गया। जब रुकाना को मुस्तफा जान रहमत ने टक्कर दिया, पता चला कि रात भर नमाज पढ़ने वाला रूहानी ताकत से लैस होता है और 2-2 महीने खजूर और पानी पे गुजर बसर करने वाले को स्पिरिचुअल ताकत अल्लाह देता है। और जो दिन रात खजूर, अनार, सेब, रोटी, चाउमीन, बर्गर खाता है, या हवाओं के दोस्त पे झूलता रहता है और 2-4 कदम चले तो सीना पकड़ के बैठ जाता है। असल ताकत नमाज से मिलती है, असल ताकत रोजे से मिलती है, असल ताकत हज से मिलती है, असल ताकत ज़कात से मिलती है। ज़कात माल को पाक करने का जरिया है। ज़कात के माने ही प्यूरिफिकेशन होते हैं। वो माल दिल में न रहे, बल्कि माल अल्लाह की राह में खैरात करने के लिए दिल से बाहर रहे और दिल में माल देने वाले अल्लाह की मोहब्बत रहे। यह ज़कात से सीना मजबूत होता है। और जब दिल में माल रहे, जब दिल में औलाद की मोहब्बत रहे और यह दिल में दुनियावी ख्याल रहे तो दिल कमजोर हो जाता है। इसीलिए कानून ज़कात है कि तेरे दिल में माल नहीं रहे, माल देने वाले खुदा की मोहब्बत दिल में रहे। एक बार जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या मैं तकरीर खत्म कर दूं या असद भाई को मैं आपके सामने पेश कर दूं? असद भाई तो आएंगे ही, मगर थोड़ी देर मेरी तकरीर तो आप सुन ले। मैं जिस यकीन और जिस भरोसे की बात कर रहा हूं, आज जरूरत है कि हमारे बच्चे खूब मेहनत से काम करें, हमारे बच्चे पढ़े लिखें, हमारे बच्चे घर से निकल के पूर्णिया जाके हलाल रोजी हासिल करें, मगर कभी हराम को टच न करें कि हलाल का 1 रुपया हराम के 1 करोड़ पे भारी हुआ करता
है, हलाल के माल में बरकत होती है, हलाल खा के दुआ कबूल होती है, हलाल खाकर औलाद की सोच पाकीज़ा होती है, हलाल खाने के बाद काफिरों के दिल में अल्लाह रुआब डाल देता है, हलाल खाने के बाद हमारा बुज़दिल भी उनके ताकतवरों पे गालिब आ जाता है। आज जब से मैंने हराम की तरफ दिमाग लड़ा दिया तब से हमारा चेहरा, हमारा सीना बुज़दिल डरपोक हो गया, हमारा चेहरा काफिरों के सामने बुझा बुझा रह रहा है। हजरत सौबान रावी हैं, अबू दाऊद शरीफ की हदीस में आया है, सरकारे दो जहां फरमाते हैं आखिर जमाने में ऐसा होगा जिस तरह से दस्तरखान बिछाने के बाद लोगों को आवाज दी जाती है कि आओ खाना खाओ, और लोग दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं खाने के लिए, उसी तरह आखिर जमाने में दुनिया की सारी काफिर कौमें एक दूसरे को आवाज देंगी, आओ इन मुसलमानों को खा जाओ, इन मुसलमान को लुक़मे तर बना लो। सारी कौमें यहूदी, नसरानी, मजूसी, आतिश परस्त, मुशरिक, ये सारे कुफार एक थाली के चट्टे बटे हैं, नाम मजूसी है, नाम यहूदी है, नाम नसरानी है, नाम मुशरिक है, नाम जो भी रहे उसका, मगर ये सब एक ही थाली के चट्टे बटे हैं ये, और सारे कुफ्र एक मिल्लत पे आ जाते हैं जब इस्लाम मुखालिफ पॉलिसी की बात आती है। ये वरना मालूम है आपको, ये यहूद अमेरिका है नसरानी का मुल्क, और इसराइल है यहूदी का मुल्क, ये नसरानी और ईसाई एक दूसरे को काफिर कहते हैं। कुरान शरीफ में आता है वकालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शै, वकालतिन नसारा लैसतिल यहूद अला शै, ये पहले पारे में सूरह बकरा में आया है। ये यहूदी कहते हैं कि नसारा कुछ नहीं है, और नसरानी कहते हैं कि यहूदी कुछ नहीं है, यानी नसरानी यहूदी को काफिर कहते हैं और यहूदी नसरानी को काफिर कहते हैं। और जब मौका मिला था ईसाई को कई करोड़ लोगों को कत्ल कर दिया था। अभी आज से पहले कई साल फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार में हिटलर ने कई लाख यहूदियों को खदेड़ के मारा था, और ये यहूदी वो कौम है जो खदेड़ी गई है, ये खैबर से निकाला गया है, ये यहूदियों को हिटलर ने जर्मनी से निकाला है, और अमेरिका ने यहूदियों को अमेरिका से निकाला है। जब दर बदर की ठोकरें यहूदी खाने लगा, ये सजा अल्लाह की तरफ से यहूदी को मिली है। क्यों? एक दिन में इन यहूदियों ने 45 नबी और 170 वलियों को कत्ल किया है। इन यहूदियों ने, यहूदी अल्लाह के नजदीक पहले पसंदीदा कौम थी। यहूदी पे अल्लाह मन और सलवा जो जन्नती ग़िज़ा है वो आसमान से नाजिल किया था। यहूदी 40 साल तक मैदाने तीह में रहे, और 40 साल तक अल्लाह मन और सलवा नाजिल किया, और एक छोटे से पत्थर पे जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी मारी। वह 12 फैमिली से बिलोंग करते थे बनी इसराइल, 12 चश्मे उससे निकल पड़े, और ये 12 फैमिली के लोग उस चश्मे से पानी पिए, 40 साल तक पानी पिया और मन और सलवा खाया। लेकिन जब अल्लाह ने नजात दी, उस मैदान से छुटकारा मिला, फिर नबियों को गाली देने लगा, फिर वह मुखालिफ हो गया। यानी 12 खुदा ने नेमतें की, इन लोगों को फिरऔन को डुबा दिया, और ये बनी इसराइल इन यहूदियों को अल्लाह ने समंदर पार लेके जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में ये बड़े बड़े इनामात अल्लाह ने किए हैं। लेकिन जब देखा कि अब ये कौम सुधरने वाली नहीं है, तो 12,000 यहूदियों को अल्लाह ने बंदर बना दिया, और बहुत सारे यहूदियों को जलील कर दिया, और फिर क़यामत तक के लिए यहूदियों पे जिल्लत और मस्कनत तारी कर दी। ग़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना कुरान में आया है। यानी फाइनल, पहले तो बड़ी नेमतें अल्लाह ने की, लेकिन हर नेमतों की नाशुक्री इन यहूदियों ने किया। इसलिए अब फाइनल डिसीजन अल्लाह की तरफ से आ गया। अब यह क़यामत तक के लिए इन पर जिल्लत तारी की गई, इन पर मस्कनत तारी कर दी गई। ये हजार अरबों में खेले, इनकी हैसियत अंदर से गरीबों से बदतर होगी। ये इनका कोई मुल्क नहीं होगा। इसराइल नाम का कोई मुल्क यहूदी का नहीं है, वह मुल्क तो अमेरिका की कॉलोनी है। अमेरिका अभी अपना हाथ निकाल ले तो यहूदी तो ऐसे ही तापा तापा के मार दिए जाएंगे। इसकी तादाद 1 करोड़ भी नहीं है, और अरब ममालिक में 25 से ज्यादा ममालिक वहां हैं, और 57 से ज्यादा ममालिक मुसलमानों के हैं, और 200 करोड़ की तादाद में मुस्तफा के गुलाम दुनिया में मौजूद है। सिर्फ एक पत्थर या 200 करोड़ मार दे इसराइल को तो इसराइल गुम हो जाएगा, और वह मुल्क पहाड़ में तब्दील हो जाएगा। सारे यहूदी मारे जाएंगे। मगर वही दुनिया का माल, दुनिया की मोहब्बत ने सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान को हिजड़ा बना दिया है। अपनी कुर्सी खतरे में ना पड़े, कुर्सी हमसे ना छीने, अमेरिका हम पर बम न गिरा दे, इसलिए हिजड़ा समझता है मैं आज अमन से हूं। अगर आज इसराइल जलील नहीं हुआ तो कल उसके बम का वार तेरी तरफ होगा, और तेरी कुर्सी भी नहीं बचेगी। ये शातिर कौम है जिसने सद्दाम हुसैन को फांसी के फंदे पे लटकाया, और लीबिया के कर्नल कज़ाफी उसके जवान बेटों को मरवाया। वही यही शातिर कौम है, अरबों को एक साथ प्लेटफॉर्म पे आने नहीं देती है
शातिर कौम। जिस दिन मुसलमान मुत्तहिद हो गए, इत्तेहाद इसमें आ गया, मुसलमान टूटे हैं। अभी गांव के नाम पे टूटे हैं, अंसारी जोलाहा के नाम पे टूटे हैं, शेख पठान सैयद के नाम पे टूटे हैं, बिहार यूपी के नाम पे टूटे हैं, और साहब गोरे और काले के नाम पे टूटे हैं, और कोसी नदी के इधर उधर के नाम पे टूटे हैं, गंगा के इस पार गंगा के उस पार के नाम पे टूटे हैं, लखनऊ से पश्चिम लखनऊ से पूरब इस नाम पे टूटे हैं, अरब और अजम के नाम पे टूटे हैं, और फिर हिंदुस्तान में ये साहब काले और गोरे के नाम पे टूटे हैं, ये अजमी और अरबी के नाम पे टूटे हैं। जिस दिन मुसलमानों की मस्जिदों का नजारा प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाए, जैसे हम जुमा के दिन नमाज पढ़ने गए, अंसारी भी वहां साथ है, मंसूरी भी साथ है, नदाब भी साथ है, जोलाहा भी साथ है, सैयद साहब अगर बैरिस्टर क्यों ना हो, अगर दाढ़ी नहीं है तो सैयद का हाथ चूमेंगे मगर वह मुसल्ले के नीचे रहेगा। अगर अंसारी का बच्चा दाढ़ी रख के आलिम बन के आया है, वह इमामत के मुसल्ले पे चला जाएगा और मुसल्ले इमामत पे अमाम बांध के वह इमामत करता है। यही तो है, हाथ चूमना और है, इमामत के मुसल्ले पे जाना और है। यहाँ ना दौलत देखी जाती है, ना रंग देखा जाता है, ना कबीला देखा जाता है, जो मुस्तफा का नाइब हो ये नयाबत देखी जाती है। नारे तकबीर जबरदस्त तरीके से अहले बैत अतहार का की दुहाई देकर इज्जत हासिल करना चाहते हैं। मैं कहता हूं क्यों आप इस तरह की बातें करते हो? तो अगर तू मुस्तफा का खून तेरे बदन में है तो ऐसे ही काबिल एहतराम है। दाढ़ी रहे न रहे मैं हाथ चूमूंगा, तू फांसी क्यों न रहे मगर नसब का सिलसिला मुनक़ता नहीं होता है। मैं तेरी पेशानी चूमूंगा, तो पेशानी चूमना और है, हाथ चूमना और है, पांव चूमना और है, और इमामत के मुसल्ले पे जाके नमाज पढ़ाना और है। वहां नमाज वही पढ़ाएगा जो मुत्तकी होगा, जो साहिब इल्म होगा। तो यहाँ इल्म देखा जाता है, यहाँ तकवा देखा जाता है, यहाँ नसब नहीं देखा जाता। तो हम टूटे हैं गांव गांव के नाम पे, साहब बिरादरी बिरादरी के नाम पे, न जाने किस किस के नाम पे टूटे हैं। इसलिए इसराइल का यहूदी जलील कौम ये हम पे बम बरसा रहा है। ये मुसलमान मुत्तहिद ना होंगे आपस में, ये लोग आपस मुत्तहिद ना होंगे, या टूटे टूटे लोग हैं, या बटे हुए लोग हैं, या टूटे हुए लोग हैं, या टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। यह कहने का मतलब सिर्फ यही है, कभी अंसारी जोलाहे की बात मत करना, कभी गोरे काली की बात मत करना। ईमान देखना, किरदार देखना, कैरेक्टर देखना, इल्म देखना, अमल देखना। अगर कोई अंसारी अगर साहिबे तकवा साहिबे इल्म है तो शेख को चाहिए अपनी बेटी दे दे, शेख को चाहिए अपनी बेटी दे दे। इसलिए कि इल्म देखा जाता है, तकवा देखा जाता है, न कि रंग देखा जाता है। जिस तरह मस्जिदों में एक सफ में खड़े हो गए, महमूदो आया, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, या दिल्ली का वह पाखंडी वह रेपिस्ट क्या जाने इस्लाम क्या है, यह बदतमीज इस्लाम के खिलाफ जबान खोलता है। उस बदतमीज खबीस मरदूद के मुंह पे मैं पेशाब करता हूँ और मैं तुम्हारी बोली को पांव के नीचे रौंद देता हूँ। इसी हिंदुस्तान में एक हिंदू औरत थी सरोजनी नायडू, वह हिंदू थी, वह ब्राह्मण थी, यह पाखंडी की तरह नहीं, वह बहुत बड़ी शायरा थी। हिंदुस्तान के कॉलेजेस में उनकी किताबें चलती हैं। उसने क्या कहा, आई हैव बीन struck over again and again to see this indivisible unity of Islam. When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mass. वह हिंदू औरत तो थी, वो क्या कह रही है, मैं जमहूरियत जमहूरियत डेमोक्रेसी प्रजातंत्र के बारे में सुनती हूँ, लेकिन जब मैं मुसलमानों की मस्जिदों में नमाज का सिस्टम देखती हूँ, अजान होती है, अमीर गरीब एक सफ में खड़े होते हैं, तो जमहूरियत का शानदार नमूना 5 वक्त मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। वह कहती है, यू फाइंड इन लंदन एन इंडियन एन अल्जीरियन एंड ए तुर्क, इंडिया इज द मदरलैंड ऑफ वन, तुर्की इज द मदरलैंड ऑफ अनदर, बट व्हेन दे स्टैंड इन प्रेयर इट मेक्स मैन इंस्टिंक्टिवली ए ब्रदर। वो क्या कहती है सरोजनी नायडू, एक आदमी इंडिया से गया इंग्लैंड में, एक अल्जीरिया से आया, एक तुर्की से आया, तुर्की मुल्क अलग है, इंडिया अलग है, जबान अलग है, काम अलग है, मगर जब नमाज के मुसल्ले पे ये सारे जमा होते हैं, ऐसा लगता है कि जबान और मुल्क की सारी दीवारें टूट गई हैं और आदम की औलाद आपस में भाई भाई के धागे में बंध गई है। वह कहती है, द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी सीन 5 times a day in the mass. गुड़ और गोबर में इत्तेहाद नहीं होगा, गुड़ और गोबर में इत्तेहाद नहीं होगा, कुफ्र और इस्लाम में इत्तेहाद नहीं होगा।
होगा, गुस्ताखी रसूल में, गुस्ताखी रसूल और आशिक रसूल में इत्तेहाद नहीं होगा। जिसने नबी की तौहीन की उससे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, न शादी ब्याह न रिश्ता नाता कोई नहीं है। मगर जो लोग आपस में आशिक रसूल है, ये रंग के नाम पे ना टूटे, ये बरादरी के नाम पे ना टूटे, ये पीर मुरीद के नाम पे ना टूटे, ये इलाके के नाम पे ना टूटे, ये खानकाहों के नाम पे ना झगड़े। इसमें तो इत्तेहाद और शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह जिस दिन ये मुसलमान हो गया, तलवार से नहीं इत्तेहाद से यहूदी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसलिए कि जो काम तलवार और तफंग से नहीं निकलता, कभी कभी वह काम मुसलमानों की दुआओं से निकल जाता है, कभी कभी वह काम मुसलमानों के इत्तेहाद से निकल जाता है। टूटे वी आर वीक, आज हम कमजोर हैं इसलिए कि हम अपने पड़ोसी से टूटे हैं, हमें पड़ोसी से प्यार नहीं है, हम अपने भाई से टूटे हैं। ऐसा लगता है कि हम जंगली हैं, ऐसा लगता है कि हम रस्टिक हैं, ऐसा लगता है कि हम गंवार हैं। एक माँ के पेट से पैदा होने वाला तीन भाई या तीनों आपस में टूटा है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, एक दूसरे का चेहरा नहीं देख रहा है। यही इस्लाम ने सिखाया है, नफरतों की खेती करना, नफरतों में सारी जिंदगी जीना, हमेशा एक दूसरे की ग़ीबत करते रहना, यही इस्लाम ने सिखाया है। आज पूरी दुनिया के बारे में कौन सोचेगा, सुन्नियत के बारे में कौन सोचेगा, उम्मते मुस्लिमा के बारे में कौन सोचेगा, मुस्तफा के गुलाम के बारे में कौन सोचेगा। जब तुम अपने माँ के पेट से पैदा होने वाले दो भाई आपस में मुत्तहिद नहीं हो, तो 200 करोड़ की आबादी वाली उम्मते मुस्लिमा के इत्तेहाद के बारे में क्या सोचा जा सकता है। इस्लाम ने पैगाम दिया है कि तुम मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि, जब तुम जन्नत नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न बनो, और मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। हुजूर फरमाते हैं ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाबू। ये कुरान के बाद जो सबसे मोतबर किताब बुखारी है उसकी हदीस में आया है। हुजूर कहते हैं तुम जन्नत में नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न बन जाओ, और मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में मोहब्बत न करो। यहाँ हर आदमी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाए हुआ है, एक गांव में 100 आदमी है, 100 लोग आपस में टूटे हुए हैं। कोई खानदान के नाम पे टूटा है और कोई खानदान में 5 भाई है, पांचों आपस में टूटा हुआ है। इन नफरतों के समाज में कैसे जीते हैं, इन नफरतों के समाज में कैसे घर में मन लगेगा, कैसे अपनी बेटी की शादी में कर्जा लेके धूम धड़ाका करने के बाद खुशी हासिल होगी जबकि पड़ोसी आपसे नाराज है, लोग आपसे दुश्मनी कर रहे हैं। जब तक मोहब्बत न होगी उस वक्त तक कामिल मोमिन न बनेंगे। तो मोहब्बत पैदा होने के लिए अपना फार्मूला काम नहीं करता है कि साहब वो आएगा तब हम जाएंगे, नहीं। हुजूर ने कहा है कि अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को फैला दो। एक दिन में 50 बार सलाम करना पड़े, सलाम पहल करो। शौहर बीवी को सलाम करे, बीवी शौहर को सलाम करे, औलाद माँ बाप को सलाम करे, माँ बाप को मौका मिले औलाद को सलाम करे, मालदार गरीब को सलाम करे, गरीब मालदार को सलाम करे, यानी सलाम को आम कर दे। सलाम से दिल की कुदूरत दूर होती है, सलाम करने के बाद चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, सलाम करने के बाद आपस की तनाव और कशीदगी दूर हो जाती है, आपस का तनाव और कशीदगी दूर हो जाती है। सलाम में वो ताकत है, सलाम करके देखा सामने वाला मुस्कुरा के जवाब देता है। तो हुजूर ने कहा अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम फैला दो। अगर यहाँ नफ्स में गुरूर आए कि मैं बड़ा हूँ ये छोटा कैसे करूँ, यहाँ घमंड हो कि मैं बड़ा मौलाना हूँ ये छोटा मौलाना कैसे करूँ, ये घमंड पैदा हो कि मैं जमींदार हूँ ये मजदूर है सलाम कैसे करूँ, ये घमंड आए कि मैं शौहरे नामदार हूँ ये मेरी बीवी महकूमा है मैं सलाम कैसे करूँ, ये दिल में घमंड पैदा हो कि मैं बड़ा हूँ ये छोटा है कैसे सलाम करूँ। अगर इस घमंड में चूर रहा तो सारी जिंदगी जानवरों की तरह जिएंगे, मोहब्बत पैदा ना होगी। लेकिन जहाँ सामने मुस्तफा आ गए कि जब से ख्याल आ गया कि हुजूर तो सबसे बड़े थे, बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। मुस्तफा अपनी बीवी को सलाम करते थे, मुस्तफा रास्ते से गुजरते बच्चे खेलते उसको सलाम करते थे। तो अगर नफ्स की मानेंगे तो जानवर बन के रहेंगे, मोहब्बत पैदा ना होगी। सामने मुस्तफा को ले आए तो फिर ख्याल पैदा होगा। जब मुस्तफा ने बीवी को सलाम किया, बच्चों को सलाम किया, तो हमें ये नहीं देखना है कि मैं बड़ा हूं, मुस्तफा को देखना है, सुन्नत पर अमल करना है।
नफ्स आएगा तो समाज चलेगा, घमंड आएगा तो समाज आग के ढेर पे बैठा रहेगा। हुजूर बीच में आ गए तो मोहब्बत पैदा होगी, नफरत का जनाजा निकल जाएगा। अगर हुजूर बीच में आ गए, हुजूर के आने का मतलब है सब्र। सरकार की तालीमात में है सब्र, सरकार की तालीमात में है अखलाक में अपनी तरफ से पहल, सरकार की तालीमात में है गाली सुन के भी गाली का जवाब नहीं देना। अपने आपस में कुफार मुशरिकीन से अगर इस्लाम के नाम पे जंग हो, वहां तो बाल बच्चा मकान दुकान सब छोड़कर जज्बे जिहाद से लैस होकर शहादत का जुनून दिमाग में बिठा के आगे बढ़ना है। जिस तरह नमाज फर्ज है उसी तरह वक्त पे जिहाद फर्ज है, जैसे रोजा फर्ज है उसी तरह वक्त पे जिहाद फर्ज है, जैसे ज़कात फर्ज है उसी तरह जरूरतन जिहाद फर्ज है। ये जो हमने सुना इस्लाम की बुनियाद 4-5 चीजों पे है, तौहीद पे, नमाज पे, रोजे पे, हज पे, ज़कात पे, और छठी चीज है वो जिहाद। जिहाद के लिए ही नमाज तैयार करती है। यह नमाज पंजगाना, ये वक्त पंक्चुअलिटी का, वक्त की पाबंदी का पैगाम देती है। यह हज 40 लाख हुज्जाज कराम अभी है अरफात में, 2 घंटे के बाद है सारी फौज में मुजदलफा में, और फिर 2 घंटे के बाद सारी टुकड़ी है मिना में, फिर उसके बाद सारी टुकड़ी है मक्का में, फिर 2 घंटे के बाद वो सारी फौज मक्का से चल के रात बसर कर रही है मिना की वादी में। यह मुजदलफा से मुजदलफा, मुजदलफा से मिना, मिना से मक्का, फिर मक्का से मिना। ये क्या चीज है? ये ट्रेनिंग है। 40 लाख की फौज अभी यहाँ कैंप करी है। उस थोड़ी देर के बाद वहां, ताकि यह जिहाद के लिए तैयार करता है। यह हज घर मकान बाल बच्चे छोड़कर कफन पहना के यह हज हमें जिहाद के लिए तैयार करता है, ताकि बुराई के खिलाफ जबान खोलो, बुराई के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करो। जब समाज में जुल्म फैल जाए और मैं एक कोने में बैठा रहूं तो जुल्म सारे घरों को जला के राख कर देगा। उस जुल्म को मिटाने के लिए सामने आना होगा। कुछ लोग होते हैं जो लात का भूत बात से नहीं मानता है, जिस तरह इस्राइल लात का भूत है, और जब तक उसको हम्मास का डंडा नहीं पड़ेगा ये जालिम नहीं मानेगा। 70 साल से तंग कर रहा था और अरब के हिजड़े उसके साथ सफारती ताल्लुकात कायम कर रहे थे, तो हम्मास के चंद लड़ाकों ने बता दिया कि हम तुझे ताल्लुकात कायम करने नहीं देंगे। मुस्तफा की वो हदीस है कि एक गिरोह हमेशा जिहाद करता रहेगा यहां तक कि उसका आखिरी दस्ता दज्जाल के साथ जिहाद करेगा। जब दज्जाल को लूट के मकाम पे मारा जाएगा, इमाम मेहदी नाजिल होंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन पर आएंगे, फिर रूए जमीन पर हर जगह पे इस्लाम होगा। यहां तक कि यहूदी जब भागेगा एक दरख्त की आड़ में छुपेगा ताकि मुसलमान हमको ना देखे। हदीस में आया है यकूलु शजर, ये दरख्त कहेगा ए अब्दुल्ला यहूदी वराई, यहूदी मेरे पीछे छुपा है आजा। बुखारी हदीस पाक में आया है मुस्तफा सच्चे, हदीस सच्ची, कुरान सच्चा, इस्लाम सच्चा, इसलिए मुस्तफा की सच्ची बात जाहिर होकर रहेगी। जिस दिन मैंने तौबा किया, जिस दिन मैंने आपस में मोहब्बत की, जिस दिन मुसलमान शीशा पिलाई हुई दीवार बन गया, उस दिन ये नजारा मिलेगा कि यहूदी खदेड़ के मारा जाएगा, जनाब ईसा जाहिर होंगे, फिर यहूद दज्जाल मारा जाएगा, इमाम मेहदी आएंगे, यहूदी भागेगा। कहां से? इस्राइल से भागेगा। कोई दरख्त के पीछे छुपेगा, कोई पहाड़ के नीचे छुपेगा, तो शजर बोलेगा यहूदी यहाँ है। मुस्लिम मुजाहिद जाएगा, या तो उसे मारेगा या वो कलमा पढ़ के मुसलमान बनेगा। यहाँ तक कि पहाड़ के नीचे पत्थर की आड़ में कोई छुपा होगा, तो आया है हदीस में यकुलुल हजर, ये पत्थर बोलेगा यहूदी यो वराई, ये यहूदी मेरे पीछे है। ए मुस्लिम, ए अब्दुल्ला आओ इसे काट दे। या तो वह कलमा पढ़ेगा या यहूदी ज़ब्ह किया जाएगा। एक यहूदी दुनिया में नहीं बचेगा, या सिर्फ मुसलमान रहेगा, सिर्फ मसलक अहले सुन्नत रहेगा। पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराएगा। इस्राइल नाम का मुल्क नहीं रहेगा, फिलिस्तीन ही का डंका सारी दुनिया में बजेगा। अल्लाह है। फिलिस्तीन के शोहदा पे तरस मत खाइए। हम लोग जमीन जगह के लिए पैदा हुए हैं, हम लोग गाड़ी छकड़े के लिए पैदा हुए हैं, हम लोग कपड़े के मुकाबले के लिए पैदा हुए हैं, हम लोग बेटी की शादी में 10 लाख खर्चा करें, चाहे भीख मांग के हो, चंदा करके उसके लिए पैदा हुए हैं। इसीलिए हमारे दिमाग में 24 घंटे गाड़ी मकान दुकान यही रहता है। हिंदुस्तान में 2 आदमी है जिसको कपड़े का जुनून सवार है। एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है जिनको कपड़ा पहनने का जुनून है। हम लोग 1-1 लाख में
50-50 हजार रुपए नजराने लोग देते हैं और कहते हैं तुमने जो दीन सिखाया है, तुमने जो कुरान बताया है, उसका बदला ये 50,000 नहीं है। मैं तुझे सोने पे भी तौल दूं तो भी दीन की बातों की कीमत नहीं हो सकती है। हमने जो तुम कुछ दिया है, यह हदिया है, यह तोहफा है, यह नजराना है। पाखाने का कीड़ा पाखाना चाट के जिंदा रहता है और गुलाब का भौरा गुलाब चोस के जिंदा रहता है। अच्छे लोग अच्छा ख्याल लाते हैं और गंदे लोग सिर्फ माल और कपड़ा और घर देखते रहते हैं। हिंदुस्तान में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उसकी सदरी देखें साहब, 1 दर्जन है कि 1000 सदरी उसके पास है। कभी लाल सदरी, कभी पीली सदरी, कभी काली सदरी, कभी चेक वाली सदरी। हम लोग क्या 50,000 रुपए लिफाफ लेने के बाद सदरी पहनेंगे? जो सदरी हमारे प्रधानमंत्री जी पहनते हैं, उन्होंने खूब कपड़ा पहना। एक दूसरा हमारी बिरादरी का मौलवी है, उसको भी जैसी पगड़ी, उसी तरह का घड़ी का बेल्ट, उसी तरह का जूता, उसी तरह का बनियान, उसी तरह की सदरी, उसी तरह का जुब्बा। यानी वो सिर्फ कपड़ा लेके चलता है। कपड़े का मुकाबला हदीस में आया है, 23 अब्दुल दीनार, अब्दुल खमीसा, अब्दुल कतीफा। यानी कपड़े का गुलाम तबाह बर्बाद हो जाए, खाने का गुलाम तबाह बर्बाद हो जाए, दिरहम दीनार का गुलाम तबाह बर्बाद हो जाए। इसलिए एक कौम मुस्लिम, पैसा जिंदा रहने के लिए जरूरी है और जिंदा रहना पैसा के लिए नहीं है। कपड़ा पहनना है सत्र ढांपने के लिए और जिंदा कपड़े का मुकाबला करने के लिए नहीं है। खाना इसलिए खाता हूं ताकि मैं जिंदा रहूं और जिंदा इसलिए नहीं हूं कि 24 घंटे खाने पे ध्यान दौड़ाऊं। और जिस दिन मुसलमान की तवज्जो कपड़े से हट गई, खाने से हट गई, जमींदारी से हट गई, औलाद की झूठी मोहब्बत से हट गई, उस दिन इसका रौब काफिरों के दिल में अल्लाह डाल देगा। फिर ये तादाद में कम क्यों न है, ये मुशरिकीन पे गालिब आ जाएंगे। सरकारे दो जहां ने क्या कहा, जिस तरह दस्तरखान बिछाने के बाद आवाज दी जाती है और सारे दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं, उसी तरह आखिर जमाने में तो सारी कौमें आवाज देंगी, आओ मुसलमानों को निगल जाओ, तो सारे लोग आके निगलने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक सहाबी ने कहा, सरकार उस दिन हम कम रहेंगे, मिन किल्लतिन यौमइज़िन, उस दिन हम कम रहेंगे, कमी की वजह से ऐसा देखने को मिलेगा, वो हमें निगल जाएगा लुकमा बना के। हुजूर कहते लाला, उस दिन तुम कसीर तादाद में रहोगे, तुम्हारी तादाद बहुत रहेगी, मगर तुम्हारी हैसियत सैलाब के दिनों में पानी में जो झाग है उस झाग के मानिंद तेरी हैसियत होगी। सैलाब पर बहने वाले खसो खाशाक की तरह, वह बेवजन घास की तरह तुम्हारी हैसियत होगी। कहा सरकार ये क्यों होगा? हुजूर ने फरमाया इसलिए कि तुम्हारा रौब जो काफिर के दिल में है, एक रौब है, एक जलाल है, वो रौब उनके दिल से निकल जाएगा। कहा क्यों निकलेगा? हुजूर कहते हैं इसलिए कि तेरे दिल में वहन डाल दिया जाएगा। पूछा मल वहन या रसूल अल्लाह, ये वहन क्या चीज है? हजरत सौबान रावी हैं, अबू दाऊद की हदीस है, किताबुल मलाहिम शरीफ की हदीस है। कहते हैं सरकार इसलिए कि हुब्बु दुनिया कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत, कि अभी नहीं मरे, अभी बच्चा छोटा है, अभी नहीं मरे, घर इनकम्प्लीट है, अभी नहीं मरे, अभी बेटी की शादी नहीं हुई है, अभी नहीं मरे, बेटी का बेटा मैं नहीं देखा है, अभी नहीं मरूं, अभी मैं पोता पोती को नहीं देखा हूं। ज्यादा जिंदा रहने की ललक और ख्वाहिश, इसी वजह से काफिर के दिल से तेरा रौब खत्म हो जाएगा। और मरने को नापसंद करना और दुनिया से मोहब्बत करना, इसी वजह से काफिर के दिल से तेरी हैबत खत्म हो जाएगी। वह तुझे बेवसन समझेगा। जिसके दिल में रौब डाल के अल्लाह ने तेरी मदद की थी, वह रौब निकाल दिया जाएगा। इसलिए ये सारे लोग मिल के तुम्हें खाना चाहेंगे। जिस तरह दस्तरखान पे लोग टूट पड़ते हैं, उसी तरह तुझ पर टूट पड़ेंगे। आज 99% मुसलमान के दिलों में जो दुनिया की मोहब्बत है, जो खाने पीने की मोहब्बत है, जो मकान बनाने की मोहब्बत है, और जो जिहाद का जज्बा खत्म हो गया। इसको कुछ लोग तो नमाजी अक्सर 80% नमाज नहीं पढ़ते, और जो नमाज पढ़ते हैं वो कायदे से नमाज ही नहीं पढ़ते हैं। अक्सर लोगों का पाँव सजदे में नहीं लगा रहता है, अक्सर लोगों की पेशानी कायदे से नहीं लगी रहती है, अक्सर लोग सुबहान रब्बियल आला पढ़ना नहीं जानते हैं। एक तो नमाजी 10% है, उस 10% में 8% वो है जो न सूरह फातिहा याद है ठीक कायदे से, न उसका पाँव रहता है ठीक से, न अरकान ठीक से अदा होते हैं। बच गए 1%, यानी 100 करोड़ में 1% नमाजी है, और ये सारे 99.9% बेनमाजी है। कुछ लोग पढ़ने के बाद भी बेनमाजी ही है। 70 साल से नमाज पढ़ने के बावजूद मैंने अभी 10 दिन पहले एक मौलवी को देखा, जब मेरे आगे वो नमाज पढ़ रहा था, मैंने देखा उनके 10 पांव की सिर्फ एक अंगुली जमीन से लगी थी, बाकी उसकी 9 अंगुलियां वो सारी की सारी जमीन
से उठी हुई थी, मैं तो सर पकड़ के बैठ गया। ये हाफिज कुरान है, ये आज 10 साल 20 साल से तरावी सुना रहा है। अब फिर इनके नमाज पढ़ने का तरीका देखें, ये तो हमारे सुन्नी समाज का बच्चा बच्चा जानता है कि 10 उंगली का पेट जमीन से लगा रहना चाहिए, एक एक का पेट लगा रहना फर्ज है, और 3 का लगा रहना वाजिब है, और 10 उंगली का पेट हालत सजदा में जमीन से लगा रहना ये सुन्नत है। 10 उंगली का पेट का, नाखून का नहीं। मैंने जब उसको देखा दंग रह गया। ये टोपी पहना है, पंजाबी कुर्ता पहना है, इसका मतलब है कि इस्लाम नहीं जानता है, ये बहारी शरीयत नहीं पढ़ता है, ये कानूनी शरीयत नहीं पढ़ता है, ये अपने से अपने बड़ों को नहीं देखा है, यह सिर्फ तरावी सुनाता है कुरान रट के ताकि 2 पैसा कमा ले, वरना जन्नत जाने के लिए पढ़ता तो नमाज दुरुस्त करता, कयाम दुरुस्त करता, सजदा दुरुस्त करता, हालत रुकू में कैसे वो दुरुस्त करता। मौलवी वो है जो सिर्फ दूसरों को सिखाने के लिए ना पढ़े, बल्कि अपने आप को जहन्नम से बचाने के लिए मुताला करता रहे। हदीस में आया है कि वह मौलवी जो 3 दिन किताब ना पढ़े उसका दिल मरने लगता है, और आम आदमी जो कभी किताब ही नहीं पढ़ता है उसके दिल के मरने का आलम क्या होगा? उसके मरने का आलम यही है कि मस्जिद में राजनीति, खानकाह में राजनीति, कब्रिस्तान में राजनीति, मुहर्रम के अखाड़े में राजनीति, 11वीं में राजनीति। अब साहब कोई आदमी आगे बढ़े, आगे बढ़ के काम करे तो फिर उसके बाद वहां राजनीति, और आगे आके जब खिचड़ी पक जाए तब वहां राजनीति। खानका बनाए कोई, राजनीति करे कोई, मदरसा के लिए चंदा करे कोई, राजनीति करे कोई, कब्रिस्तान की बाउंड्री के मेहनत करे कोई, राजनीति करे कोई। नहीं होगा ऐसा। ये हमारे लोग वो हैं जो उंगली कटा के शहीद होना चाहते हैं। मेहनत करनी होगी, स्ट्रगल करना होगा, अपनी आखिरत की फिक्र करनी होगी। जिस दिन आखिरत की फिक्र हुई तो वो आदमी अपने लिए ज्यादा पढ़ेगा, दूसरों के लिए कम पढ़ेगा, और मुताला करेगा, अपनी नमाज दुरुस्त करेगा। यहाँ तो पढ़े लिखे लोगों का जब ये हाल है तो आम लोगों को क्या हाल होगा? इस माना कर कहाँ है खुदा, कहाँ है मुस्तफा, कहाँ है रहमत है? ये हमारे साथ चोहरे लोग बोलते हैं, कमीने छोटे किस्म के लोग, जो आज उसकी उम्र है 50 साल, 1 साल भी नमाज कायदे से नहीं पढ़ा। नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, ये 35 साल से बेनमाजी है, सिर्फ जुमा पढ़ता है और ईद के दिन पढ़ता है, और वो भी नमाज पढ़ना नहीं आता है। और जब मुसीबत आई यही छोटे बोलते हैं अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, इसराइल फिलिस्तीन जल रहा है, अल्लाह कहाँ है, वहां के लोग मर रहे हैं, अल्लाह कहाँ है? या मत बोल अल्लाह कहाँ है, या बोल के तू कहाँ है, तू कहाँ खड़ा है, तेरा चेहरा कैसा, तेरा लिबास कैसा, तेरा वजूद कैसा, तेरी शादी ब्याह का माहौल कैसा, तेरे बच्चों की तरबियत कैसी? अल्लाह शहे रब से ज्यादा करीब है, ये बता दे तू कहाँ है। और जिस दिन ये बात पैदा हो गई, याद रखना, जिस दिन तुमने ये देखा कि तू कहाँ खड़ा है, याद रख अल्लाह से करीब, मुस्तफा से करीब रहा तो फिर याद रख लेना तू हाथ भी ना उठाए जब तू खुदा का हो जाए। तो इकबाल की ज़बानी खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कोई पूछे बता तेरी रज़ा क्या। माशाअल्लाह। यहाँ तो दुआ करने के बाद भी दुआएं रद्द हो रही, रायगा हो रही है, मगर उस तरह अपने आप को बुलंद कर ले कि तू दुआ भी ना करे, दिल में ख्याल आए अल्लाह तेरी बात पूरी कर दे। सिर्फ दिल में ख्याल आए, जैसे मुस्तफा का ख्याल आया, फौरी किबला बदल दिया, सरकारे दो जहां के दिल में बात आई। और अभी भी मदीने पाक की खूबी है, वहां दिल में इधर ख्याल आता है उधर दुआ कबूल हो जाती है। आज भी मदीने पाक की जमीन की खुसूसियत है, वहां दुआएं बहुत ज्यादा कबूल होती है। ये मत बोल के अल्लाह कहा, अल्लाह तो 1 सेकंड में दुनिया को तबाह कर देगा। अभी तो रात के वक्त में ज़लज़ला आया था, गुज़िश्ता रात में 11:35 पर दिल्ली हिलने लगी और नेपाल में करीब 200 से ज्यादा लोग मर गए। वहां बहुत सारे घर गिर गए, वह घर मलबे में तब्दील हो गया, उसी घर में लोग दब गए और करेंट से उसकी लाशों को निकाला जा रहा है। हमको पता तक नहीं चला, मगर हजारों लोग मलबे में दब गए। जमीन हिली और गाहे बगाहे अभी 2-4 महीने से देख रहा हूँ, वक्फे से बिहार भी हिल रहा है, दिल्ली भी हिल रही है, कानपुर भी हिल रहा है, नेपाल भी हिल रहा है। एक जोरदार झटका आया तो सारा शहर उसी तरह जमीन में दफन हो जाएगा, जिस तरह उस्मानाबाद और लातूर का कई गांव जमीन में दफन हो गया था। अभी अफगानिस्तान में ज़लज़ला आया है 20 दिन पहले, गांव का गांव जमीन में धंस गया। अभी 2-4 महीने पहले तुर्की में ज़लज़ला आया। अल्लाह के पास ताकत है, अल्लाह 1 सेकंड में दुनिया को दफन कर सकता है, मगर अल्लाह ताला ही
ही मस्जिद अक्सा को बचा लेगा, और उस पर हमला हो तो अल्लाह फरिश्ता को भेज के बचा लेगा। तो हम क्या करेंगे? हम शराब पिएंगे, हम ताड़ी पिएंगे, हम रात रात भर व्हाट्सएप चलाएंगे, हम जुआ खेलेंगे, हम मस्तियां करेंगे, हम दूसरों की बहू बेटी को ताक झांक करेंगे, और हमारी माँ बेटियां बन सच कर सच धज कर वह गली में निकल के जवानों की निगाहों को खराब करेंगी, और यह तवाइफ का रोल अदा करेंगी। यानी अल मस्जिद से जब मुसीबत आए तो अल्लाह बचा ले, फिर हम क्या करेंगे? झाल बजाएंगे, और हम अपने बाल बच्चों की मोहब्बत में तबाह बर्बाद होकर गुनाह कबीरा करते रहेंगे। अल्लाह चाहेगा तो एक सेकंड में सारे काफिरों को जमीन में धंसा देगा, मगर अल्लाह ये नहीं चाहता है। अल्लाह ये चाहता है कि तुम जो कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं किबले अव्वल को बचाना चाहता हूँ, मैं देखूं कि तेरे पास हिम्मत कैसी है, तेरे पास हौसला कैसा है। तू कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ, तू उसके बदले में कुर्बानी क्या देना चाहता है? तू कुर्बानी यहाँ दे दे, तू शहीद यहाँ हो जा, मैं खरबों साल की जन्नत वहां दे दूंगा, और यहाँ सल्तनत तुझे दे दूंगा। अल्लाह हमारी आजमाइश करता है, ये हमारी आजमाइश है, हमें आजमाइश और ट्रायल में अल्लाह डालता है कि तुम देखो क्या करते हो। हमारे जुमूद को तोड़ने के लिए, हमारे इन जमात को तोड़ने के लिए, हमारी सुस्ती और गफलत को तोड़ने के लिए अल्लाह तबारक व तआला जालिम हाकिम को हमारी गर्दनों पे मुसल्लत करता है। और जिस दिन मुसलमान सच्ची तौबा करके बेदार होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को क्या लगता है? तू मोहम्मदी बन जा, हम जन्नत वहां देंगे, दुनिया की सल्तनत यहाँ तुझको दे देंगे। अल्लाह चाहता है कि मैं बादशाह तुझे दे दूं, और अल्लाह ने वादा सच्चा करके दिखलाया है। मक्का के लोग जो बकरियां चराते थे वह ईरान के हाकिम कैसे बन गए? मक्का के जो लोग घर को अपने कांधे पे लेके चलते थे, खाना बदोश, या खाना मने घर, दोष मने कांधा, खाना बदोश जो अपना घर कांधे पे लेके चले उसी को कहते हैं खाना बदोश। वो खाना बदोश थे, अपना घर कांधे पे लिया, चले अगली मंजिल पे वहां रुका, और तंबू गाड़ा, तिरपाल खींचा, घर बन गया। सुबह हुई, घर को कांधे पे लिया, आगे चला। यह वह लोग थे जिनके पास ज्यादा तमन्नाएं नहीं थी, घर मकान बनाने की आरज़ुएं नहीं थी, वह घर को कांधे पे लेके चलते थे। उन खाना बदोशों को अल्लाह ने रूम का हाकिम बना दिया। रूम का हाकिम कैसे बनाया? वह लोग कश्ती पे सवार होकर रूम में दाखिल हुए और कहा कि अब या तो यहाँ मेरी कब्र बनेगी, या फिर चूंकि दोबारा वापस नहीं जाएंगे, कश्ती में आग लगा दी, और कहा ए मुजाहिदो, देख ले समंदर में कश्ती में आग लग गई, अब तू दोबारा यहाँ से लौट के अरब नहीं जाएगा। अब एक ही काम है, या तो यहाँ बहादुरी से लड़के इस जमीन पे कब्जा करके यहाँ इस्लाम की अजमत का झंडा लहराना है, या फिर यहीं लड़ते हुए शहीद हो जाना है। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, या तो शहादत या किश्वर कुशाई, यानी या तो शहादत या फिर हुकूमत करना। ये बताएं, कश्ती में आग लगी, घर जाने का ख्याल खत्म हो गया, या तो कब्र बनेगी या हुकूमत बनेगी। जब जज्बे से लड़ा तो अल्लाह ने 1000 साल तक के लिए पूरा रूम मुसलमानों को अता फरमा दिया। हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। हिम्मत हौसला नमाज से मिलती है, रोजे से मिलता है, हज से मिलता है, ज़कात से मिलता है। तो ज़कात, नमाज, रोजा, हज, ज़कात जिहाद के लिए तैयार करते हैं। ये 5 वक्त घर जाना, मस्जिद आना, घर जाना, मस्जिद जाना, इशा में जाना, फजर में दौड़ के आना, 8 घंटे दुकान, फिर जोहर में आना, फिर 3 घंटे दुकान, फिर असर में आना, फिर 2 घंटे दुकान, फिर मगरिब में आना, फिर 2 घंटे घर में, फिर ईशा में आना। ये बार-बार 5 टाइम मस्जिद जाना, या स्ट्रगल, जद्दोजहद, हिम्मत, हौसला, मशीनी जिंदगी, वक्त की पाबंदी का पैगाम देती है नमाज। ये 30 दिन तक महीने में पूरा 12 से 15 घंटे तक भूखा रहना, या स्ट्रगल, जद्दोजहद, नफ्स को मारना, बदन में रूहानी ताकत पैदा करना ताकि हम जिहाद करें। जिहाद का मतलब जुल्म मिटाए, जिहाद का मतलब कुफ्र मिटाए, जिहाद का मतलब पापी मेरे घर में घुस जाए, मेरी बहन बेटी की आबरू लूटे, और हम बोले नहीं नहीं, इस्लाम अमन का पैगाम देता है, इस्लाम अमन का पैगाम देता है, नहीं लड़ना चाहिए। सारी दुनिया उसे हिजड़ा कहेगी, बुज़दिल कहेगी कि बहन की आबरू लूटती रही, और ये बोला अपनी तरफ से हमला नहीं करना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। उस बुज़दिल की सोच पे लानत है। अगर कोई मेरे घर में घुसा, मेरी माँ का हाथ पकड़ना चाहा, मैंने उसका टेना तोड़ दिया, मैंने उसके पांव काट दिए, लोग नहीं बोलेंगे ये जालिम है, लोग कहेंगे ये जाबाज है, ये बहादुर है, जो अपनी माँ की इज्जत बचाने के लिए जालिमों का टेना तोड़ दिया। इसे दुनिया का कोई आदमी अत्याचार नहीं बोलेगा, इसे जुल्म नहीं बोलेगा। तो इस्लाम अपनी तरफ से पहल करके किसी को मारना नहीं सिखाता है, अत्याचार का बदला लेना, अपने पे होने वाले हमले का डिफेंस करना, ये इस्लाम सिखाता है। मेरी मस्जिदों पे हमला हो, मेरी आबरू पे हमला हो, मेरी बहन बेटी पे हमला हो, अगर मैं दिफा करूं, इसी का
नाम जिहाद है। तो लोग कहेंगे कि ये हमास ने पहले हमला किया तो फिर उसके बाद इस्राइल ने रिएक्शन किया है। मैं कहूंगा नहीं जानता तो ये तो रोजाना काटता था, ये रोजाना मुसलमानों को मारता था, मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने वालों को थक्के देता था, ये अपने बूट से उसे मारता था। ये तो ये साबरीन लोग थे, सब्र करते थे। जब सब्र का पैमाना छलक पड़ा और देखा कि मेरे वजूद को खतरा है, या धीरे धीरे जेनोसाइड, ये नस्ल कुशी कर रहा है, तो एक बार इन सारे शहीदों का बदला लेने के लिए उन्होंने वार किया ताकि उसके हौसले को पस्त कर दे, उसे बता दे कि हम मुर्दा नहीं है, जिंदा है, हमारा जज्बे जिहाद नहीं मरा है, या जुल्म नहीं है। हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा था, अंग्रेजों को भगाने के लिए लाखों लोग यहाँ मारे गए। वो आतंकवादी नहीं थे जो हिंदुस्तान के कमीने रजीर किस्म के आदमी जो हमास के मुजाहिदीन को कहते हैं आतंकवादी है, उन कुत्तों से मैं कहता हूँ हिंदुस्तान पे अंग्रेजों का कब्जा था, उसको खदेड़ने के लिए गांधी सामने आए, राजेंद्र प्रसाद सामने आए, वल्लभ भाई पटेल सामने आए, हमारे हिंदुस्तान के मुहिबे वतन सामने आए। वो लोग कटे भी, वो लोग मरे भी देश की खातिर। जब अंग्रेज भागा हिंदुस्तान आजाद हुआ, क्या वो आतंकवादी था? नहीं, वो अपने देश के लिए लड़ने वाले उसे योद्धा कहते हैं। उसी तरह ये कुत्ते 70 साल से इस्राइल वाले फिलिस्तीन की जमीन को हड़प के रखा है, दूसरों की जमीन पे कब्जा कर लिया है और दिन रात उन अरब की बहू बेटी को मार रहा है। और ये अपने जमीन की आजादी के लिए, मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए अगर ये जिहाद कर रहा है, ये आतंक है, ये आतंक नहीं है, ये जिहाद है। और ये सच्चाई रंग लाएगी। और अभी सारी दुनिया चुप हो गई जो कहती थी कल खत्म होने वाला है। 1 महीना हो गए, इन यहूदियों की नाक में दम हो गया। अब पता चला कि उसका सिपाही कहता है हमने आसमान से भूत को उतरते हुए देखा है, आसमान से भूत उतरा है, वो हम पर हमला किया है और हम जख्मी हुए हैं। वह भूत नहीं है, वो आसमान से फरिश्ता आता है जो हर मौके से आता है। मुसलमान का यकीन जिंदा हो तो जहां हिम्मतें दम तोड़ जाए, फरिश्ता हौसला बढ़ाने जमीन पे आ जाता है। इस्तकबाल बद्र पैदा कर नारे रिसालत, तशरीफ रखिए, बैठे। बेटी की आबरू बचाने के लिए जज्बे जिहाद जरूरी है। और ये जहाज में तैयार करता है रोजा, ये तैयार करता है हज, ये तैयार करती है ज़कात, ये तैयार करती है नमाज, अमरे बिल मारूफ करना, ये हमें जिहाद के लिए तैयार करता है। तो हम मुजाहिद ही पैदा हुए हैं। इसलिए उन शुहदा की मौत पे तरस मत खाना, हर पैदा होने वाले को तो मर ही जाना है। ये बता दे कौन जिंदा रहा है तुम्हारे चकपरोरा गांव में, ये बता दे। आज यहाँ 100 गांव के लोग मौजूद हैं। अपने अपने गांव का जायजा लीजिए कि आपके गांव में जो 100 साल पहले पैदा हुआ था, क्या आज वो जिंदा है? नहीं जिंदा है, सब मर गए। तो जो आज जिंदा है वो 100 साल के बाद रहेंगे? नहीं, वो सब मर जाएंगे। तो हर पैदा होने वाले को मर ही जाना है। मैंने कहा था ना कि गौसे आजम की जिंदगी से नूर मिलता है। गौसे आजम 70,000 के मजमे को खिताब कर रहे हैं। किसी ने आके बोला हुजूर आपका बेटा मर गया, तो गौसे आजम ने तकरीर बंद नहीं की, वो आंसू नहीं बहाने लगे, वो अपना सीना नहीं पीटा, वो अपने बाल को नहीं नोचा। गौसे आजम खामोश रहे। उसके बाद फिर कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और तकरीर चालू है। फिर कहा हुजूर जनाजा हाजिर है। गौसे आजम कुर्सी से नीचे उतरे, अपने बेटे का जनाजा पढ़ा दिया, फिर दीन की खिदमत में लगे हुए हैं। किसी मुरीद ने कहा हुजूर एक बेटा मरता है तो बाप कई महीने तक परेशान रहता है, आपका बेटा मर गया, कोई चेहरे पे मलाल नहीं, जरा सुन ले गौर से। गौसे आजम ने कहा कि आज बेटे के मरने की खबर सुनकर मैं क्या परेशान हो जाऊं। मेरे घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है मैं समझ लेता हूं कि मरने के लिए ही पैदा हुआ है, तो मैंने पैदा होने के दिन ही उसको मुर्दा समझ लिया। तो आज उनके मरने की खबर सुनने के बाद क्या मैं परेशान हो जाऊं? ये गौसे आजम है। इसलिए अगर ईमान मजबूत रहा तो बेटा के मरने के बाद आप काफिर नहीं बन जाएंगे, और बीवी के भागने के बाद आप इस्लाम को बुरा नहीं कहेंगे। अगर किसी लड़की ने प्यार में धोखा दिया तो ट्रेन की पटरी में आप नहीं कट जाओगे। अगर ईमान जिंदा रहा तो मुसीबत में सब्र करेगा, और नेमत मिली तो शुक्र अदा करेगा। यही 2 चीजें हैं मुसलमान की जिंदगी में, अमन और नेमत मिले तो शुक्र। अल्लाह नेमत को बढ़ा देता है, और अगर अल्लाह आजमाइश में डाल के मुसीबत डाले तो सब्र, और सब्र करने वाले को अल्लाह गिन के अज्र नहीं देता है। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अज्रहुम बिगैर हिसाब। अल्लाह सब्र करने वालों को बेहिसाब रोजी देता है। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। इन
इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। तो गौसे आजम ने क्या बताया? हर बनने वाले मकान को टूट जाना है, हर कपड़े को पुराना हो जाना है, हर पैदा होने वाले को मर जाना है। जब मर ही जाना है तो फिर सबसे आला किस्म की मौत कौन होती है? सबसे गंदी मौत कौन होती है? गंदी मौत वो जो नबी की गुस्ताखी करता रहा और बाथरूम में जाके मरा। गंदी मौत है वो जो सुलह गुल्ली बन के रहा और फिर पेशाब खाने में जाके मरा। अच्छी मौत है वो जो नमाज के इंतजार में रहा, ऐसा हालत नमाज में मर गया। वो ताजु शरीयत जो 4 साल की उम्र से नमाज पढ़ते थे और जुमा का दिन जो जिंदगी का आखिरी दिन था, ये उलमा कहते हैं जो नमाज के इंतजार में रहता है वो हालत नमाज में रहता है। असर की नमाज अदा की, मगरिब के इंतजार में है, गोया हालत नमाज में है। उधर अजान हुई, इधर चेहरे पे नूर चमका, इसमें जलालत का विर्द जारी हुआ, रूह कब से अंसुरी से परवाज कर गई। ये आला किस्म की मौत है। हालत सजदा में मर जाना, नमाज के इंतजार में मर जाना, कुरान पाक पढ़ते पढ़ते मर जाना, वह बुरी मौत है। वो कुफ्र के आलम में मर जाना, तारीख की भट्टी में मर जाना, शराब की भट्टी में मर जाना, तवाइफ के कोठे पे मर जाना, बाल बच्चों की बेजा लाड प्यार में नमाज रोजा छोड़कर उसके लिए 2 पैसा कमाने में मर जाना, यानी लड़ाई झगड़ा करते हुए मर जाना, ये बुरी मौत है। आला मौत है हालत सजदा में मरना, हालत तिलावत कुरान में मरना, जिक्र करते मरना, मजलिस जिक्र मुस्तफा में मरना, नेक राहों में मरना, मस्जिद की तरफ जाते हुए मरना, और सबसे सुपीरियर मौत है अल्लाह की राह में शहीद हो जाना। तो इस्राइल फिलिस्तीन के शहादा पे तरस मत खा। वहां की माएं बच्चों को शहीद होने के लिए ही पैदा करती है कि मेरा बच्चा शहीद हो जाए, अल्लाह के नाम पे मर जाए। तो मरना तो है ही, आला मौत मरे, शहादत की मौत मरे, रब के नंग पे कट जाए। इसलिए वह मुजाहिद जो चले गए अल्लाह उससे राजी, अल्लाह ने आला मौत अता फरमा दी। जो जिंदा है वो अपनी खैर मनाए, उसकी मौत कहां होगी? इसलिए फिलिस्तीन के शहदा तो आला मौत मरे, अब यहूदी खैर मनाए। वो कैसे मरेंगे? वह किस मिसाइल में कट के मरेंगे? वह साहब किस तलवार की जद में आके मरेंगे? किस मुजाहिदीन के तमाचे से मरेंगे? और किस पाखाने रूम में मरेंगे? किस तलवार चाट चाट के मरेंगे? यहूदी सल्तनत करने के बाद भी जहन्नमी है, और मुसलमान शहादत पा जाए मलबे में दब के मरे। यहाँ शहादत की मौत, मरने के बाद जन्नत में मुस्तफा का पड़ोस मिल जाएगा। यही वह सोच है जिससे मुसलमान नर्वस नहीं होता है। यही वो आला फिक्र है जो मुसलमानों को वजूद को जिंदगी देती है। इसलिए कभी भी दुनिया से न मोहब्बत रहे, आखिरत से मोहब्बत, मौत से मोहब्बत। यही पैगाम गौसे आजम की जिंदगी से मिलता है। आलिमों की सोहबत में रहना, गुफ्तगू सुनना, उससे हौसला बुलंद होता है। ग़ज़वे हुनैन में जब फतह मिली, मुसलमानों को फतह मिली, तो हुजूर ने हजारों हजार घोड़े एक एक मुजाहिद को देना शुरू किया। अब जरा गौर से सुनिए, मुजाहिद को देना शुरू किया। क्या हुआ? अब जो लोग मदीना से साथ आए थे वो कहने लगे, दिमाग में बात पैदा होने लगी, हुजूर मक्का में पैदा हुए थे, मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे। अब जब मक्का के लोग कलमा पढ़े, लगता है खानदान वालों की मोहब्बत मुस्तफा के दिल में पैदा हो गई। इसलिए ये नए नए कलमा पढ़ने वालों को अल्लाह 2000 बकरी दे रहे हैं, 1000 घोड़ा दे रहे हैं, सोने चांदी के सिक्के दे रहे हैं, और हम लोग मदीने से साथ आए हैं और हमें ज्यादा नहीं नवाजा जा रहा है। तो जंग के वक्त में अंसार याद आए और माले गनीमत नवाजते हुए ये नए नए मुस्लिम याद आ रहे हैं। लगता है हुजूर के दिल पे अपने वतन, अपने खानदान वालों की मोहब्बत आ गई है। किसी ने बोला, खबर मुस्तफा के कान में पहुंची। हुजूर ने तमाम अंसारी मदीना को जमा किया और कहा, ए अंसारी मदीना, मैंने सुना है कि तुम लोगों ने ऐसा ऐसा कहा है, तुम्हारी जबान में इस तरह के जुमले आए हैं। उनके बूढ़े बुजुर्गों ने कहा कि हुजूर ऐसे जुमले हमारे नौजवान कुछ बोले होंगे, सरकार उन नौजवानों की बोली की फिक्र न करें, वह नौजवान लोग बोले होंगे, हमारे लड़के नौनिहाल लड़के बोले होंगे, हम लोगों ने ऐसा नहीं कुछ कहा है, सरकार बच्चों की बात पे कान न धरें। उन लोगों ने माजरत पेश की, मगर हुजूर ने क्या कहा? सरकार का एक जुमला चेहरे का रंग बदल दिया, उनके जीने का अंदाज, पैटर्न बदल दिया। इसलिए गुफ्तगू को हकीर मत समझ, जिंदगी बदल जाती है, सोच का साविया बदल जाता है। ये लोग क्या बोला कि जंग के वक्त में हम याद आते हैं और माल नवाजने के टाइम में नए नए मुसलमान याद आ गए हैं। तो हुजूर के कानों में जब आवाज आई, सरकार ने अंसारी मदीना को जमा किया। यही तरीका था, जब भी सरकार कुछ कहना चाहते जमा करते और छोटी सी मुख्तसर सी गुफ्तगू फरमाते। हुजूर ने कहा, ए अंसारी मदीना, मैंने सुना है कि तुम लोगों ने ऐसा ऐसा कहा है, सुनो मेरी बात। यह लोग ताजा ताजा नए नए इस्लाम में दाखिल हुए हैं और इस जंग
में बेशुमार माल बतौर गनीमत के मिला है। तो मैंने चाहा कि इनके दिल को नर्म करने के लिए, इनके दिल को खुशी देने के लिए मैं बकरियां और घोड़े दे दूं, ताकि उनको लगे कि मैं जो इस्लाम कबूल किया है जन्नत तो वहां मिलेगी और दुनिया का माल अभी अभी मुझको मिल गया। यह है इस्लाम लाने का फायदा, यह है इस्लाम लाने का इनाम। तो उनका दिल इस्लाम में जम जाएगा। इसलिए मैंने इन नए नए कलमा पढ़ने वालों को नवाजा है। और सुनो ए अंसारे मदीना, ये मक्का के कलमा पढ़ने वाले जब घर लौटेंगे उनके साथ बकरी होगी, उनके साथ घोड़ा होगा, उनके साथ ऊंट होंगे, उनके साथ सोने चांदी के सिक्के होंगे। और ए अंसारे मदीना, तू जब यहां से लौट के मदीना जाएगा तो तेरे साथ घोड़े ना हो, तेरे साथ तेरा पैगंबर होगा, तेरे साथ तेरा नबी होगा। इतना सुनना था कि मदीने के अंसार धाड़े मार मार के रोने लगे। उनके आंसुओं से दाढ़ी भीग गई। वो कहने लगे हम राजी हैं मुस्तफा से, हम राजी हैं खुदा से, हम राजी हैं इस्लाम से। हमें नहीं चाहिए घोड़ा बकरी, मुझे तो मुस्तफा चाहिए, मुझे तो सरकारे दो जहां चाहिए। यह है वाज का अंजाम, यह है नसीहत का रिजल्ट। एक जुमला आदमी की जिंदगी का रुख बदल देता है, एक जुमला आदमी का सीना बदल देता है। अब जरा गौर से सुनिए, हम मालिक के लिए जीते हैं और गौसे आजम कैसे जीते थे। बस एक आखिरी चैप्टर के बाद, चूंकि बातें बहुत सारी करनी थी मगर मैं नहीं कर पाऊंगा, चूंकि हमारे खतीब हारदिल अजीज आ चुके हैं। हमारे असद भाई को भी 1 घंटा जी भर के ना सुननी है। आपने तकरीर सुनने का आज हक अदा कर दिया है। कनेला के लोग अगर आज यहाँ आए होंगे तो वह लोग सबक सीख लें कि चक परोरा के लोग खिताब कैसे सुनते हैं, वो यहाँ से सुन के जाए। और जो उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ आए हैं वह देख लें कि बिहार के जंगली खिताब कैसे सुनते हैं। यहाँ के मुदर्रिस पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ के बच्चों से हिंदुस्तान का मदरसा जिंदा है, तो यहाँ के जलसों से ही हिंदुस्तान की महफिलें जिंदा है। ये हमारे हर भाई, यह जबरदस्त इनकलाबी शायर, यह मंजूम ज़बान है आला हजरत, जो पूरी दुनिया में उर्दू जबान जानने वालों के लिए सबसे पहला गिरा कदर तोहफा इन्होंने दिया है। आला हजरत की शान में बायोग्राफी में बेशुमार किताबें लिखी गई हैं नसर में, मगर नज्म में आला हजरत की पूरी बायोग्राफी पहला शख्स है यह बिहारी जिसने ज़बान है आला हजरत को मंजूम शक्ल में तरतीब देके बिहार के पढ़े लिखों का कर्ज अदा कर दिया है। इसकी इज्जत करना, इनको सराहना, इनको प्रमोट करना और इनकी किताबों को हाईलाइट करना, अपने अपने घर ले जाना, ये तमाम बिहारियों की जिम्मेदारी है। ये और बात है कि सारे रज़वी और सारे सुन्नियों के लिए उन्होंने जबरदस्त काम किया है, मगर चूंकि अब नफरत में अपने घर वालों का साथ नहीं देना चाहिए, मगर अच्छाई में अपने लोगों, अपने वतन के लोगों की मोहब्बत, ये तासुब नहीं है, ये मोहब्बत है वतन की मिट्टी से मोहब्बत, इलाके की मिट्टी से मोहब्बत। अगर हमारे लोग जुल्म करें तो जुल्म का साथ देना ये तासुब है, और ये गलत चीज है कि हमारे भाई जुल्म करें हम उनका साथ देते रहे, ये इस्लाम में मज़मूम है। मगर हमारा भाई अच्छा काम करे, उससे खुशी जाहिर करना, उसको प्रमोट करना, ये हमारी खुशी का जरिया होता है, ये अच्छा काम है। हमारा घर, हमारा खानदान, हमारा गांव उस गांव से बेहतर है। यहाँ 5 IAS हैं, यहाँ 10 टीचर हैं, यहाँ 10 दारोगा हैं। अब पूरे चकपुरा बनभाग में यहाँ रेंज वाले तो बहुत मिलेंगे, मगर कोई दारोगा नहीं मिलेगा, कोई IAS ऑफिसर नहीं मिलेगा, कोई ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं मिलेगा। हमारे इश्कबाज तो मिल जाएंगे, छोकरीबाज तो मिल जाएंगे। पढ़ने कोटा गया, छोकरी लेके आ गया, पढ़ने बेंगलोर गया, छोकरी लेके आ गया, पढ़ने पूर्णिया गया, वहां इश्कबाजी करके आ गया। तो इश्कबाज DM नहीं बनता है, इश्कबाज 18 घंटे नहीं पढ़ पाता है, वो तो चेहरा देखा और सारा फ्यूचर उसका तबाह हो बर्बाद हो जाता है। जो 18 घंटे किताब देखता है, जो माँ बाप की आबरू का ख्याल रखता है, जो गली कूचों में न घूमकर वह सिर्फ स्कूल, क्लासरूम, हॉस्टल और किताब को निगाहों के सामने रखता है, वह लाखों में मुमताज हो जाता है। ताजु शरिया अख्तर रजा का अजहरी, वह पढ़ने मिस्र गए थे, न दरियाए नील नहीं देखा, वह कोहे तूर नहीं देखा, सिर्फ क्लासरूम और हॉस्टल और मस्जिद, बस। फिर 3 साल में जब दरियाए नील नहीं देखा बाजू में, कोहे तूर नहीं देखा, तब लाखों बच्चों में मकामे इम्तियाज हासिल कर लिया। इसलिए मैं अपने बच्चों से कहता हूं, इश्कबाज मत बन, DM बन, इश्कबाज मत बन बल्कि दारोगा बन, इश्कबाज मत बन साइंटिस्ट बन, इश्कबाज मत बन प्रोफेसर बन, इश्कबाज मत बन फकीह बन, इश्कबाज मत बन मुहद्दिस बन, इश्कबाज मत बन मुदब्बिर बन, इश्कबाज मत बन मुजाहिद बन। इश्कबाज बनेगा तो खानदान की नाक कटेगी, अगर DM बनेगा तो हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों का सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा।
ऐसा काम कर जिससे 40 करोड़ मुसलमानों का हौसला बुलंद हो जाए। बस जरा देखें कि गौसे पाक कैसे जीते थे। गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, किसी ने आके बोला हुजूर वो कश्ती जो माल से लदी हुई थी दरिया में डूब गई। अगर हमको बोले कि जो आपकी कार वहां खड़ी थी वो कोई चोरी करके ले गया, 10 दिन तक नींद नहीं आएगी, चेहरा लटका रहेगा, बीवी बच्चों से बात करने को दिल नहीं करेगा, क्योंकि हमारे दिल में कार घर मकान लटका रहता है। मगर गौसे आजम से कहा हुजूर ये करोड़ों का माल जो कश्ती में था डूब गया। गौसे आजम न चेहरा उसका बदला, न रंग बदला, न तकरीर बदली, बल्कि बस खामोश रह के दिल को देखा, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तकरीर चालू है, वाज़ो नसीहत चालू है, दिन की खिदमत। दुनिया का सबसे बड़ा स्पीकर, सबसे बड़ा खतीब सरकार गौसे आजम की ज़ात गिरामी, 70,000 का मजमा, बगैर माइक के गुफ्तगू, 400 मौलाना दवात और कलम लेकर गौसे पाक की तकरीर को नोट करने के लिए बैठते थे। और पहला आदमी जिस आवाज में सुनता था, 70,000 के आखिरी वाला आदमी भी उसी आवाज में गौसे पाक की तकरीर सुनता था। और 1000 किलोमीटर दूरी पहाड़ पे कोई बैठकर अगर वहां तकरीर बैठा रहता था, गौसे पाक की तकरीर वहां सुन के नोट करता था। 1 महीने के बाद बगदाद आकर मजलिस में मौजूद उलमा की तहरीर से मिला था तो एक लफ्ज का फर्क ना होता था। ये गौसे पाक की करामत थी। 20 साल पढ़ा, 25 साल दरियाओं में दरख्त के पत्तों को खा करके इबादत की, तब जाके एक कमाल पैदा हुआ कि कहते हैं दुनिया को मैं हथेली के दाने की तरह देख रहा हूं। ये कमाल कैसे पैदा हुआ? 20 साल तक पढ़ा, रात रात भर चिराग में आंख को जलाया। कौन? जो मां के पेट से वली पैदा हो गए थे, वो 20 साल तक किताब पढ़े ताकि दुनिया के सिस्टम का फॉलो हो। ऐसा नहीं कि अल्लाह का वली है तो जन्नत से रोजाना सेब संतरा आता है खाता है, अल्लाह का वली है तो ऐसे फूंक दिया 1 करोड़ रुपया आ गया। 1 करोड़ रुपया लाने के लिए जो इबादत किया वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता है। अल्लाह का वली वह जो मिट्टी को फूके तो उस मिट्टी सोने में तब्दील हो जाए, तो वह मिट्टी की दीवार दूसरों के लिए, अपने के लिए जौ की सूखी रोटी। आज जिस दिन अपने लिए वो दीवार को गोल्ड बना दे, उस दिन उनकी दुआ सूखी, वो 1000 दुआ करते रहे, दुआ कबूल नहीं होगी। इसलिए अल्लाह के वली सूखी रोटी खाते हैं और दूसरों को धनवान कर देते हैं। अब मिट्टी को फूके तो मिट्टी गोल्ड में तब्दील हो जाती है। उनका सीना दुनिया की मोहब्बत से पाक होता है। गौसे आजम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दूसरे दिन किसी ने आके बोला बाबा वो जो कश्ती डूबी थी माल से लदी हुई वो आ गई, किनारे लग गई, सारा माल सलामत है। अगर कोई हमसे बोला जो बाइक चोरी हुई है वो बाइक मिल गई तो हम तुम्हारे खुशी के साफ फूले न समाएंगे, क्योंकि हाँ दिल में माल रहता है, इसीलिए मुसर्रत है। और माल गुम हो तो चेहरा लटका के बैठ जाते हैं। नहीं नहीं, वो माल दिल से बाहर रहे, दिल में अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद रहे। गौसे आजम से कहा मुरीद ने हुजूर माल गुम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब माल मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, जबकि कानून आपका आप बताते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए मुसीबत के वक्त में, और माल मिले तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। आपने दोनों टाइम अल्हम्दुलिल्लाह कहा। तो गौसे पाक कहते हैं कि मैं इसकी वजह सुनो। जैसे ही पता चला कि माल गुम हो गया, समंदर में माल डूब गया, तो मैंने अपने दिल में झांक के देखा, कहीं मेरे दिल को माल के डूबने का मलाल तो नहीं है, यह मलाल तो नहीं है कि माल गुम हो गया। मैंने देखा दिल अल्लाह की याद में मस्त है, वो अल्लाह की याद में मस्त है, माल के डूबने का कोई मलाल नहीं है। तो मैंने कहा माल डूबा है, दिल नहीं डूबा है अल्हम्दुलिल्लाह। माल का गुम हो जाना ये मुसीबत नहीं है, यह दिल का गुम हो जाना ये मुसीबत है। ईमान का कमजोर हो जाना ये मुसीबत है, नमाज का छूट जाना ये मुसीबत है। हुजूर ने कहा फजर की 2 रकात नमाज दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है फजर की नमाज। अब हुजूर के कहने का मतलब दुनिया की सल्तनत से बेहतर है नमाज फजर। अब जो मानेगा जो मानेगा उसके लिए, और जो नहीं मानेगा उसके लिए बर्गर चाउमीन 1 लुकमा बिरयानी का यह बहुत बड़ी चीज है। खाने का गुलाम तबाह हो बर्बाद, कपड़े का गुलाम तबाह हो बर्बाद, बाल बच्चों की मोहब्बत, दिरहम और दीनार की मोहब्बत में जीने वाला तबाह हो बर्बाद। यह हदीस पाक में आया है दुनिया जीफतुन वतुल्लाबुहा किलाब, यह दुनिया मुर्दार है उसके तलबगार कुत्ते हैं। यानी जो नमाज रोजे छोड़कर सिर्फ दुनिया कमाए उसकी मिसाल हदीस में कुत्तों से दी गई है, और जो नमाज रोजे हज और ज़कात के साथ दुनिया कमाए उसकी मिसाल यही माल उसे जन्नत जाने का जरिया बन जाएगा, यही माल उसके लिए ढाल बन जाएगा। यही माल है जिसके जरिए हज करेगा, जिसके जरिए ज़कात निकालेगा, जिसके जरिए लंगरे गौस बांटेगा। वह किसान की वाला पाकिस्तान का 1 करोड़ से ज्यादा रुपए गौसे पाक के लंगर पे बगदाद में लुटाता है। कई करोड़ रुपए रमजान में रोजेदारों के सहरी के नाम पे मदीने में लुटाता है। कई करोड़ रुपए पाकिस्तान के मदरसों और मस्जिदों के इमाम और मुदर्रिसीन और मदरसों की तामीर पे लुटाता है। माल है तब न लुटाता है, और हमारे पास माल न रहे तो मदीना में जाके खजूर लूटते हैं,
हैं, वहां जाके जूस लूटते हैं, वहां कोई बिस्किट बांटे उसको लूटते हैं, और फिर लगेज का मसला हो तो खजूर बिस्किट को सड़ा करके और वहां से घर चले आते हैं। यानी लूट लेने की आदत है, देने की आदत डालिए। एक टका है, खैरात करने की आदत डालिए। गौसे आजम कहते हैं कि माल डूबा था, दिल नहीं डूबा है, इसलिए मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और जब माल के मिला तो फिर मैंने दिल में झांक के देखा कहीं दिल मस्त तो नहीं है कि माल मिल गया, कश्ती किनारे लग गई। तो मैंने फिर दिल में झांका तो देखा दिल को माल के मिलने की कोई खुशी नहीं है, ये तो अल्लाह के जिक्र में मस्त है। तो मैंने दिल की हालत पे कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तुम अजबल अमरिल मोमिन इन अमरहु कुल्लहु लहु खैर व लैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिल मोमिन इन असाबतहु सर्रा व शकरा फकाना खैरन लह व इन असाबतहु तर्रा व सबरा फकाना खैरन लह। ये मुस्लिम शरीफ के हदीस में आया है। दूसरे लोग मालदार हैं तो रहे, ठीक है, अल्लाह अल्लाह है। जहाँ गरीब बने तो अल्लाह को भूला, मुसीबत आई तो कुछ लोग कहते हैं अल्लाह है, जहाँ मुसीबत खत्म हो गई तो भूल गए, वह दूसरे लोग हैं। मुस्तफा कहते हैं मोमिन क्या मामला ताजुखेज है, अमीरी या गरीबी दोनों हालत में मोमिन के लिए भलाई है। या जब नेमत पाता है तो कहता है अल्लाह का शुक्र, तो यह शुक्र नेमत को बढ़ा देता है। और मोमिन जब आजमाइश में घिरता है, जब बच्चे कटते हैं, जब माल लूटता है, जब वतन तबाह होता है, जब सेहत खतरे में पड़ती है, जब खौफ का माहौल तारी होता है, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि मैंने तुझे पैदा किया है, हम अमन भी देंगे, खतरात भी देंगे, सेहत भी देंगे, बीमारी भी देंगे, बाल बच्चों को मौत भी देंगे, कभी कहत देंगे, कभी रोजी की फरावानी देंगे। हम तुम्हें देखेंगे कि रोजी की फरावानी में क्या बोलता है, और हम देखेंगे कि रिस्क की तंगी में तू क्या बोलता है। कुरान कहता है वला नबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, वी विल टेस्ट यू, हम तुम्हें आजमाएंगे कि जब नेमत मिलती है तो क्या बोलता है, और जब बाल बच्चे में कहत और मुसीबत आती है तो तू क्या बोलता है। अगर तुमने सब्र किया तो तू हिदायत याफ्ता है, तुझ पर रहमतें नाजिल होंगी, अल्लाह तेरे साथ है, अल्लाह की अता तेरे साथ है। इसलिए हुजूर कहते हैं मोमिन के लिए गरीबी अमीरी दोनों में भलाई है। अमीरी आती है तो बोलता है अल्लाह का शुक्र है, और यह शुक्र नेमत को बढ़ा देता है। और गरीबी आती है तो यह सब्र करता है, और सब्र उसके अज्र को बढ़ा देता है। इसलिए ना गरीबी में काफिर बने, ना मालदारी में काफिर बने। नेमत बढ़ती जाए, सजदा बढ़ता जाए, और तकलीफ बढ़ती जाए, सब्र बढ़ता चला जाए। यही पैगाम सरकार गौसे आजम ने दिया कि माल के मिलने के बाद जब मैंने दिल में झांक के देखा तो देखा कि दिल को माल के मिलने की कोई खुशी नहीं है, वो तो अल्लाह के जिक्र में मस्त है। पता चला कि मोमिन की ये क्वालिटीज है, मोमिन के ये औसाफ है। जब ये औसाफ पैदा हो जाए तो फिर क्या होगा, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह हैज प्रॉमिस्ड, अल्लाह ने वादा किया है जो ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा, उसे जन्नत वहां देंगे, हुकूमत यहां अता कर देंगे। इसी को जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि उन्होंने कहा था ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू assume the dictatorship of the modern world he must succeed in solving its problem as much needed peace and happiness। बर्नार्ड शॉ कहता है हर दर्द की दवा है इस्लाम में, हर समस्या का समाधान है इस्लाम में, हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है इस्लाम में। दुनिया को जागने दे, दुनिया को बेदार होने दे, साइंस को जवान होने दे। वो कहते हैं जब दुनिया तंग आ जाएगी और सुकून की तलाश में आएगी तो हुजूर जब सुकून देंगे तो फिर कहेंगे दुनिया के सारे मसाइल का हल निकल आएगा अगर मुस्तफा हमारे रहनुमा बन जाए। उनकी तालीमात की रोशनी में मसले का हल निकल आएगा अगर वह दुनिया के मामलात के डिक्टेटर हम उसे मान ले। ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। वो कहते हैं आने वाला वक्त इस्लाम के लिए खुशआइंद वक्त आ रहा है। आने वाला दिन मुसलमान सिर्फ सब्र करें तो सब्र का इनाम हुकूमत यहाँ और जन्नत वहाँ। और 1400 साल में जो कुछ नबी ने कहा है कोई बात नबी की झूठी नहीं हुई है। नबी ने कहा कि इस्लाम गालिब होकर रहेगा तो हर मुसीबतों में इस्लाम को गलबा मिला। पहला दिन 4 आदमी ने मुस्तफा पे ईमान लाया, आपकी बीवी ने, आपके चचाजाद भाई अली ने, आपके दोस्त अबू बकर ने, आपके गुलाम ज़ैद इब्न हारिसा ने। जब दुश्मन को खबर मिली अरे ये 4 लोगों ने मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया है, बोला हम इसके आगे इस्लाम नहीं बढ़ने देंगे, इस्लाम मिटा देंगे। फिर क्या हुआ, 40 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। जब 40 लोगों ने कलमा पढ़ा इस्लाम को आगे नहीं बढ़ने देंगे, इस्लाम मिटा देंगे, मुसलमानों को कत्ल कर देंगे। 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर बोला दुश्मन आगे नहीं बढ़ने देंगे, इसे नहीं जीने देंगे, इसे मौत के घाट उतार देंगे। 4 लाख लोगों
ने कलमा पढ़ लिया। हुजूर के पर्दा फरमाने का काफिर इंतजार कर रहा था। हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद सिद्दीक अकबर के जमाने में इस्लाम और मजबूत होता चला गया। उमर फारूक के जमाने में और स्टेबल होता चला गया। हजरत उस्मान अली के जमाने में और मजबूत होता चला गया। इमाम हुसैन की शहादत के बाद इस्लाम अरब से निकला, बादल बन के छा गया। हिंदुस्तान के 100 साल पहले के मुशरिक बोले थे मस्जिद मिटा देंगे, खानका मिटा देंगे, इस्लाम का झंडा तोड़ देंगे, टोपी नोच लेंगे, दाढ़ी नोच लेंगे। ये 100 साल पहले बोला। 100 करोड़ मुसलमान था और आज पूरी दुनिया में 200 करोड़ कलमा पढ़ने वाला जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। पता ये चला दुश्मनी बढ़ने दीजिए, दुश्मनी बढ़ती जाएगी, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत करेगी, हमारे हैं रसूल। इस्लाम जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, चकपरोरा जिंदाबाद, जश्न गौसुल वरा जिंदाबाद। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। आपको फजर तक यहाँ बैठकर दुआ में शरीक होने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए और खूब इस महफिल से फैज़याब होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मालूम है